हेलो एवरीवन, क्या मेरी आवाज आ रही है? हेलो 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 हेलो। जल्दी बताएंगे, आवाज आ रही है? स्टार्ट करें? कैसे हो सभी के सभी? एक बार पहले बता दो, अगर सब कुछ बढ़िया है तो पीके लिख दो चार्ट में। मैं तुम्हारे इमोजीज इमोजीज बंद कर दूं, रुको। बताओ भाई। यस, आगे है चार्ट में पीके। हेलो दोस्तों, भाइयों बहनों मित्रों, कैसे हो सभी के सभी? जल्दी से बता दो। हैप्पी न्यू ईयर। आए हाय, हैप्पी न्यू ईयर। वाह यार, हैप्पी न्यू ईयर चल रहा है चैट में। वाह जी वाह, क्या बात है, क्या ही बात है। हैप्पी न्यू ईयर चल रहा है भाई, आज तो चैट में भर रखा है सबने। हाँ भाई, न्यू ईयर वालों। न्यू ईयर, न्यू ईयर न्यू ईयर हो गया क्या तुम्हारा? हाँ, हैप्पी न्यू ईयर सब भाई लिख रहे हैं। यस, यस। आप सभी को, आपके परिवार को नए वर्ष की ढेर सारी बधाइयां। है ना? तुम्हारे स्कूल में न्यू ईयर का सेलिब्रेशन नहीं होता क्या? होता है क्या तुम्हारे स्कूल वूल में? न्यू ईयर के कोई सेलिब्रेशन नहीं होते क्या? हुए थे तो कैसे हुए थे बताओ? अगर हुए थे तो कैसे हुए थे, बताओ। हुआ था? हुआ था। आज भी स्कूल में पढ़ाई कराई थी। आए हाय 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 आए हाय आए हाय 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 हाय। कोई बात नहीं, हम भी तो पढ़ाई ही करेंगे दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों एक नया साल स्टार्ट होता है। एंड हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। पता है दोस्तों के ग्रुप में, आज आज हमारे जो मतलब जो मेरे स्कूल कॉलेज वाले दोस्तों का हमारा जो ग्रुप है, उसमें कैसे एक दूसरे को न्यू ईयर विश करते हैं मैं बताता हूँ तुमको। एक आज आज एक मेरा दोस्त, उसने क्या शायरी मारी। लड़के कैसे विश करते हैं न्यू ईयर, उसने लिखा कि तुझे पसंद है दूध, तुझे पसंद है दूध और मुझे मलाई। तुझे पसंद है दूध और मुझे मलाई। नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे जान से भी प्यारे भाई। देख रहे हो क्या क्या ही शायरियां चलती हैं लड़कों के ग्रुपों में। हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दिगराज सर ने, हाँ सबने विश कर दिया भाई। ओहो, दिगराज सर ने कैसे विश करा, अगर मैं तुम्हें बताऊंगा ना उन्होंने कैसे विश करा था तो छोड़ो, कुछ बातें रहने दो। कुछ बातें बताई नहीं जाती। कुछ बातें बताई नहीं जाती दोस्तों, देखो बात ऐसी है और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं है, बस सिंपल। ठीक है। हाँ, कुछ बातें नहीं बताते। चलो, आज वैसे तुम्हें सबने विश करा। आज वैसे तुम्हें सबने विश करा है ना। न्यू ईयर का दिन है, नया साल स्टार्ट हुआ है और तुम मतलब तुम्हारे पास फोन आ रहे होंगे, मैसेजेस आ रहे होंगे दोस्तों के, सबने तुम्हें विश करा होगा। बट एक मिनट, उसने तो फिर भी विश नहीं करा ना। क्या फायदा फिर, क्या फायदा? ठीक है। वाह यार। चलो, चलो। धीराज सर की क्लास चल रही होगी यार अभी। आज उनकी क्लास हो तो गई होगी दिन में, है ना? एक मिनट, कॉल करता हूँ। क्लास चल रही है यार उनकी, शायद वो 9th की क्लास में होंगे ना अभी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उनकी क्लास चल रही होगी अभी। चलो, वरना मैं उन्हीं से पूछवाता ना तुम्हें। हाँ, चलो कोई बात नहीं। कोई बात नहीं दोस्तों, कोई बात नहीं। एंड हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया साल, एक नया दिन, है ना? और चैप्टर सेम ही है जो कि पिछले साल पढ़ा था, यानी कल पढ़ा था। है ना? तो ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का आगे का पोर्शन हम पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको बोला था ये वाला जो टॉपिक है, इसका एक क्वेश्चन जो कि मैं क्लास में डिस्कस करूंगा, दैट वाज रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी से हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है जी। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना और फोकस बनाए रखना, फोकस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी का। तो देखो बेटा, ये है क्या, रेजिस्टिविटी का एक बहुत प्यारा क्वेश्चन। ये सबसे हुआ या नहीं हुआ? रेजिस्टिविटी वाला फॉर्मूला याद रखना, ये, हाँ, उससे बेस्ड क्वेश्चन है ये। पहले बताओ चार्ट में हुआ या नहीं हुआ? हुआ या नहीं हुआ?
बताओ। यस यस यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हो गया हो गया हो गया, क्या बात है। चलो, तो ये वैसा क्वेश्चन उतना कोई मुश्किल नहीं था, बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन था अगर आपने ध्यान से देखा हो तो। इसमें क्या गिवन है बेटा, तीन अलग अलग वायर हैं, एक है ए, एक है बी, एक है सी, और फिर क्या बोला है, सबकी अलग अलग लेंथ है, इसकी लेंथ एल थी, इसकी L/2 थी, और इसकी भी L/2 थी, इसका एरिया ए था, इसका 2a था, और इसका एरिया A/2 था। तो आपसे पूछा गया था ये तीनों एक ही मटेरियल के बने हैं, अगर तीनों चीजें एक ही मटेरियल की बनती हैं, इसका मतलब है कि रेजिस्टिविटी सेम है। क्या सेम है? रेजिस्टिविटी सेम है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया है आर ए बाय आर बी कितना होगा, आर ए बाय आर बी और आर ए बाय आर सी, ये दो चीजें इसके अंदर पूछी गई हैं। ठीक है, तो अगर आप देखो आर ए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, रो लेंथ कितनी है एल, एरिया कितना है ए, ठीक है, और आर बी कितना होगा, देखना बेटा, रो, क्योंकि रेजिस्टिविटी सेम ही है, लेंथ हो गई इसकी L/2 और एरिया इसका कितना हो गया बेटा, एरिया इसका हो गया ट्वाइस, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा ρL/4a। ठीक है जी, यही आया ρL/4a। एक मिनट ना, हेलो, क्या क्लास खत्म हो गई क्या सर? उनको कैसे पता चल गया? इनको इनको कैसे पता, रुको रुको स्पीकर पे करता हूँ, इनको इनको कैसे पता यार कि मैं कॉल मिला रहा था आपको नाइन्थ क्लास मेरे को? पास चैट था ही एकदम से, तो मैं वही सोच रहा हूँ कि ये स्कूल की तरह एक दूसरे की क्लास में घुस जाते हैं क्या। यार ये क्या चल रहा है, पता नहीं, इन्होंने हैक ढूंढ लिया होगा। अरे मैं तो ये कह रहा था कि बच्चे बोल रहे थे आज न्यू ईयर है ना, तो हाँ। वो पूछ रहे थे कि आज आप लोगों ने, दिगराज सर ने एक दूसरे को आपने कैसे विश करा हैप्पी न्यू ईयर, तो मैंने बोला कि मैं बताऊंगा तो तुम थोड़ा सा ज्यादा पर्सनल है वो, इसके लिए बता नहीं सकते। भाई मैंने कहा कि उन्हीं से पूछ लेता हूँ, बता दो यार कैसे विश करा है हैप्पी न्यू ईयर। मैंने इनसे बोला कि मेरे दोनों भाइयों को हैप्पी न्यू ईयर, उसके बाद में बीप तीन चार टो 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 टो, ठीक है, इस साल अपने को और बेहतरीन करना है, और फिर बीप 2 3 4, तो ऐसे विश करा मैंने। और लास्ट में जय नेक्स्ट टॉपर्स। और लास्ट में लिखा था जय नेक्स्ट टॉपर, जय ठीक नेक्स्ट टॉपर्स, ये होता है ना विश, ऐसे किया जाता है विश भाई। है। चलो भाई, पर ये हैक क्या ढूंढा है, आज मैं टेक टीम से बात करता हूँ, इन्होंने क्या हैक ढूंढा हुआ है कि 9 से 10th में आ जाते हैं ये, आज पता लगा, मुझे भी ये समझ नहीं आया। आज पता मतलब लगा। मैं भी ये सरप्राइज, तो मैंने इसीलिए कॉल मिलाया, और मेरा मतलब चैट फोन नीचे रखा था, तो मैंने हाँ बाद में देखा मिस कॉल है, हाँ मैं बोला सही बोल रहे हैं, मैं बोला पहले ऐसे ही स्पैम कर रहे होंगे। चलो आज पता लगवाते हैं इनका क्या करते हैं ऐसा, ठीक है, है ना, चलो चलो ठीक है चलो ठीक है ठीक है, ओके। ओके, जय नेक्स्ट टॉपर्स। जय नेक्स्ट टॉपर्स। जय नेक्स्ट टॉपर चल रहा है भाई, सुन लिया, सुन लिया, ठीक है, चलो जय नेक्स्ट टॉपर्स कर दो भाई सबके सब। चैट में जय नेक्स्ट टॉपर, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अब आते हैं, ठीक है, ये आरबी निकाल दिया था हमने, सिमिलरली आरसी निकाल दो भाई, आरसी निकाल दो फटाफट से। आरसी क्या है, रो रो L/2, L/2, और एरिया कितना है इसका, एरिया भी बेटा A/2 है, तो इसको ऊपर ले जाओगे, कल गणित बताई थी आपको, रेसिप्रोकल होगा, तो ये आ जाएगा ρL/A, यानी ये इतना ही बच गया। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अगर आप देख सकते हो हमें RA/RB निकालना था, तो RA ये है और RB क्या है, RB अपना ये है, इन दोनों का बस आपको क्या करना है बेटा, आपस में डिवाइड करना है, इन दोनों का आपस में डिवाइड करो और बताओ क्या आएगा, इन दोनों का आपस में डिवाइड करो, इसके नीचे में लगा देता हूं रो L/4a। अब डिवीजन भी तुम्हें, मुझे पता है तुम गलती करोगे यहां पर, डिवीजन में भी बच्चे गलती करते हैं, तो कैसे करते हैं डिवीजन, ऊपर ले जाते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं, यानी मल्टीप्लाई में ले जाओ और रेसिप्रोकल कर दो, क्या कर दो, रेसिप्रोकल, तो रोएल से रोएल, ए से ए, तो आंसर कितना आ गया 4/1, यानी 4:1, 4:1, ये तो आ गया पहला पार्ट। दूसरा है RA/RC, अगर आप देखोगे RA/RC तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि RA भी क्या है, RA क्या है, ρL/A, और RC क्या है, RC भी तो सेम ही है, ρL/A, तो ये दोनों सेम है, तो इनका अगर आप डिवाइड करोगे तो डिवाइड आएगा 1:1, है ना, इनका डिवीजन आएगा 1, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलिए, डन है,
डन है, आ गया। चलो यहां तक हमारा रेजिस्टिविटी का लास्ट टॉपिक था जो कि मुझे आपको कराना था। अब हम आते हैं फटाफट से रेजिस्टर्स के ऊपर कि रेजिस्टर्स को कंबाइन कैसे करते हैं। दो प्रकार से करते हैं बेटा, एक होता है सीरीज और एक होता है पैरेलल। सीरीज और पैरेलल में फर्क क्या होता है, किसी को आइडिया है क्या, बताओ। अगर किसी को आइडिया है तो सीरीज और पैरेलल में फर्क क्या होता है, कोई बता सकता है? एनीवन इन द चैट? नहीं 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 नहीं, काहे नहीं बता पा रहे हो, क्या हो गया है दोस्तों? हाँ बहुत बढ़िया। सीरीज एंड पैरेलल में एक सिंपल सा फर्क है। और देखो एक दो फिनोमिना समझ लो आज, है ना। मुझे नहीं पता तुमने इलेक्ट्रिसिटी पहले एक बार पढ़ा है या नहीं पढ़ा, वैसे 80% बच्चे ऑलरेडी पता होगा, पढ़ चुके होंगे, बट एक बार मैं ध्यान से सुन लो। आज जो मैं पढ़ाऊंगा उसको दिमाग में डाल लेना, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। देखो सीरीज में यानी जब रेजिस्टर्स एक साथ जुड़े हों, एक साथ आपको जब लाइन से दिख जाए वो होता है सीरीज। पैरेलल क्या होता है, पैरेलल और सीरीज की पहचान समझ लो। पैरेलल की पहचान क्या है, जब एक वायर टूट के दो या दो से ज्यादा वायर में कन्वर्ट हो जाए। तो जब एक वायर स्प्रेड होके दो में कन्वर्ट हो जाए तो वो पैरेलल हो जाते हैं, ठीक है। सीरीज पैरेलल समझ आया। अब सीरीज में क्या चीज सेम रहती है, तो वो आपको पता होना चाहिए बेटा। सीरीज में हमेशा करंट सेम होता है, करंट सीधा जाता है, तो करंट हमेशा सेम रहेगा। यानी इसमें जितना करंट जाएगा उतना इसमें जाएगा, उतना इसमें जाएगा, करंट विल ऑलवेज रिमेन सेम। यानी आई यहां सेम रहता है, ठीक है। और वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंट अलग होता है। यानी अगर मैं बात करूं R1, इसके ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा R2 पे जो होगा, R3 पे जो होगा, तीनों का अलग अलग होगा। सीरीज की बात कर रहा हूं। पैरेलल में एकदम उल्टा होता है, पैरेलल पे आऊंगा तो बताऊंगा, ठीक है। अभी आई सेम वी अलग 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 अलग, आई सेम वी अलग 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 अलग, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई दुविधा तो बता दो। नहीं भैया ये तो बहुत ईजी है, ये तो हम वैसे ही कर लेते हैं। मैंने कहा ठीक है। अब एक डेरिवेशन होती है ना, एक डेरिवेशन होती है कि मान लेते हैं हम, क्या मान रहे हैं अपन, ध्यान से देखना। एक बैटरी है, यहां पे एक बैटरी है जिसका पोटेंशियल है V, जिसका पोटेंशियल कितना है V, ठीक है। एक बैटरी है V, ये है R1 R2 R3, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि जो नेट रेजिस्टेंस होगा, जो ओवरऑल रेजिस्टेंस होगा, यानी इन तीनों का जो ओवरऑल होगा उसको हम बोलते हैं आर नेट या फिर आर इक्वलेंट। वो कितना होगा वो हमें डिराइव करना है इसके अंदर। आर नेट या आर इक्वलेंट कैसे हम निकालेंगे, ठीक है। तो अब एक चीज मुझे बताना, ट्रिक नंबर 1, एक ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक बता रहा हूं। इसमें सेम क्या है, करंट, और डिवाइड क्या हो रहा है, वोल्टेज। तो जो डिवाइड हो रहा है उसको पकड़ लो, जो डिवाइड हो रहा है उसको पकड़ लो, जो डिवाइड हो रहा है उसको पकड़ लो। क्या बोला मैंने, जो डिवाइड हो रहा है उसको पकड़ लो। कैसे, यहां पे अगर वोल्टेज V है, यहां पे अगर वोल्टेज V है तो इसके ऊपर कुछ वोल्टेज होगा, मान लो यहां पर होगा V1, मान लो इसके ऊपर होगा V2 और इसके ऊपर होगा V3। अब क्या मैं बोल सकता हूं बेटा, एक चीज मुझे बताना, क्या मैं बोल सकता हूं कि V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, कोई दिक्कत, क्योंकि एक पूरी बैटरी का पोटेंशियल डिवाइड होगा तीनों में, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई दुविधा नहीं है। तुम बोलेगा बिल्कुल भैया कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ओम्स बाबा की जय हो, कल बताया था V इक्वल्स टू IR, ओम्स बाबा की जय हो, ठीक है। तो मान लो यहां से जो करंट जा रहा है वो I है, ठीक है। तो इसके लिए तो मैं लिखूंगा I इंटू आर इक्वलेंट इक्वल्स टू, अब देखो पहले रेजिस्टर का रेजिस्टेंस है R1, बट सीरीज है, सीरीज में करंट सेम होता है, यानी जितना करंट यहां था I, उतना ही करंट यहां है, यहां है, यहां है, करंट नहीं बदलेगा, करंट सेम रहेगा। बहुत बढ़िया भैया, याद है। तो I R1 प्लस I R2 प्लस I R3, बहुत बढ़िया जी। I कॉमन ले लो, यहां सारे I कट जाएंगे, I और कट गया। चलो तो R इक्वलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यानी जब भी कोई रेजिस्टेंस सीरीज में है तो कुछ नहीं करना है, बस ऐड कर देना है। बहुत सिंपल है, ये करते भी आ रहे होगे, पता भी होगा। नथिंग 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 डिफरेंट, नथिंग डिफरेंट, क्या बात है। यानी बस ये डेरिवेशन, हल्की सी डेरिवेशन याद कर लेना यार मेरे भाई मेरे बहन, ये बस कर लोगे। हाँ ये डेरिवेशन याद कर लेना, काम चल जाएगा। ओके जी, बच्चे कह रहे हैं ओके जी, ओके जी। चलो ओके ओके, ठीक है, डन। अब
सिमिलरली सिमिलरली एक पैरेलल का करा देता हूं, पैरेलल का भी करा देता हूं भैया, वरना तुम रोगे भैया पैरेलल का नहीं कराया आपने। तो पहले एक पैरेलल का करा दूं इनको, मेरे को यार। हाँ लो आओ पैरेलल कर लेते हैं। पैरेलल अगर तुम देखोगे ध्यान से बेटा, पैरेलल में क्या है, यहां पर रेजिस्टर्स ऐसे लगे हुए हैं, यानी याद रखना पैरेलल की पहचान क्या है, जब वायर डिवाइड हो जाए, जब वायर डिवाइड हो जाए तो समझ जाना पैरेलल है ये। अब पैरेलल में चीजें सेम क्या रहती हैं, तो देखो बेटा करंट तो डिवाइड हो जाएगा, मान लो यहां पर करंट है आई, तो यहां जाएगा I2, यहां जाएगा I मतलब I1 I2 और यहां जाएगा I3, ठीक है, करंट तो डिवाइड हो जाएगा। सेम क्या रहेगा, वोल्टेज, जितना वोल्टेज इस पे उतना ही इस पे उतना ही इस पे, वोल्टेज विल ऑलवेज रिमेन सेम, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब मैंने तुम्हें एक ट्रिक दी थी कि जो बढ़ता है उसको पहले पकड़ लो, जो बढ़ता है उसको पहले पकड़ लो, ट्रिक दी थी अभी। तो बढ़ क्या रहा है यहां पे, बोलो क्या बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है। तो मान लेता हूं अगर यहां से करंट आई जा रहा है तो क्या मैं लिख सकता हूं I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हो भैया क्या बात कर रहे हो, बिल्कुल लिख दो यार। मैंने कहा बहुत बढ़िया, ओम्स बाबा की जय हो, बोलो अब जल्दी से। ओम्स बाबा ने बोला था V इक्वल्स टू IR एंड I इक्वल्स टू V बाय R, ठीक है, बस इसको यहां ले गया तो I इक्वल्स टू V बाय R, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले को हर जगह हम पुट करेंगे तो ये जो I है इसमें आएगा V बाय R इक्वलेंट इक्वल्स टू I1, देखो वोल्टेज तो सेम ही है, सब में V रहेगा, बाय R1 V बाय R2 V बाय R3, ठीक है। अब V कॉमन आ गया तो V को काट दो, बचेगा क्या, 1 बाय R इक्वलेंट इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर व्हाट, बताओ, पैरेलल कॉम्बिनेशन। किसके लिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। बस ऐसे ऐड करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, आई होप ये आपको पता ही होगा, बट ये डेरिवेशन थी, एक छोटी सी डेरिवेशन। बस इतना याद रखना, जो बढ़ता है ना उसको पहले पकड़ लेंगे, जो बढ़ रहा है उसको पहले पकड़ लेंगे भैया, पकड़ लिया, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, क्या बात है, एक नंबर, आ गया, क्लियर है, क्लियर है क्या, क्वेश्चंस करें, कुछ क्वेश्चंस करोगे, नेट रेजिस्टेंस निकालोगे क्या, चलो आओ एक टफ क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं ताकि तुम्हारा वो फंडामेंटल लेवल चेक हो जाए फटाफट से। इसके अंदर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या फिर नेट रेजिस्टेंस आपको निकालना है, बताओ कैसे निकालोगे। मैंने क्या बोला था, जहां पर वायर बढ़ते हैं वो पैरेलल, जहां पे वायर बढ़ते हैं वो पैरेलल। तो अब तुम्हें देखना है पैरेलल कहां, सीरीज कहां, बताओ। बताओ एक बच्चा लिख रहा है भैया मजा नहीं आ रहा 2026 में 2027 लगा दो क्या भाई यार 2027 लगा दूं, कहां से लगा दूं 2027। देखो अब इसमें तुम्हें पहले ना स्टेप नंबर 1 सीरीज वालों को ढूंढ लिया करो। तो तुम्हें दिख रहा है ये सीरीज में, तो इसको पकड़ लो सबसे पहले, ये सीरीज में, ये दोनों क्या है आपस में सीरीज में है, तो इनको जोड़ दो। इनको क्या करो बेटा, इनको फटाफट से, तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस आपस में जोड़ देना है, ऐड कर देना है, ठीक है। तो इसको आप ऐड करोगे तो ये नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बन जाएगा 6 ओम, किसका, 6 ओम का। अब देखो बेटा तीन चीजें पैरेलल में है क्योंकि वायर 3 डायरेक्शन में डिवाइड हो रहा है, एक डायरेक्शन, सेकेंड डायरेक्शन, तीसरी डायरेक्शन, यानी ये तीनों पैरेलल में है, 2 ओम 3 ओम 6 ओम। तो इन तीनों को पैरेलल में सॉल्व कर लो, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, ठीक है। कैसे सॉल्व करोगे बेटा, सबसे पहले एलसीएम लोगे, तो एलसीएम आ गया इन सबका 6, ठीक है, तो 2 3 जा 3 2 जा और ये 1, तो ये आ गया कितना 6/6 दैट इज 1। तो आंसर आ गया आपका 1, आंसर आ गया आपका 1। ओके जी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा है तो बता दो, बी आ गया सबका, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को, ऐसे सर्किट्स को हमें सॉल्व करना होता है ना, पैरेलल सीरीज के भी और प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि तुम्हारे बेसिक्स तो क्लियर हो जाएं पहले ना। आ जाओ भाई इसको सॉल्व करो। स्टेप नंबर 1 सीरीज को ढूंढ लो। सीरीज कब पकड़ा जाएगा, कब पकड़ा जाएगा सीरीज, सीरीज जब पकड़ा जाएगा जब वायर डिवाइड नहीं हो रहा होगा। तो देखो मैं तो रास्ते से जा रहा था डिडिंग डिंग डिंग, ओहो वायर डिवाइड हो गया, पैरेलल चला गया।
मैं तो भेल पूरी खा रहा था, डिडिंग डिंग डिंग। अब देखो यहां पे कोई वायर डिवाइड नहीं हुआ, यानी ये वाला जो रूट है, यहां से यहां तक का जो रूट है वो सीरीज का रूट है, सीरीज का रूट है। तो ये और ये दोनों सीरीज में, तो इनको ऐड कर दो। इनको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो उसकी एक नई ऐसे बना दो, ये आ गया 20 ओम। बाकी सबको भूल जाओ, बाकी सबको भूल जाओ, ठीक है, बाकी सबको भूल जाओ, सिर्फ आप इतना ध्यान रखो। अब देखो बेटा, यहां पे वायर डिवाइड कर रहा है, यानी 20 और 5, 20 और 5 किस में होंगे, 20 और 5 बोलो फटाफट से, किस में होंगे, पैरेलल में होंगे। तो इन दोनों का क्या करो, ऐसे पैरेलल में सॉल्व कर लो। तो 1/20 प्लस 1/5, एलसीएम ले लो 20, दैट इज इक्वल्स टू 4 प्लस 1, यह आएगा 5/20, यानी आ गया 1/4। और लास्ट में रेसिप्रोकल करना मत भूलना। रेसिप्रोकल करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो 1/4 वैल्यू आई है, ये आई है 1/r इक्वलेंट की। हमें तो r इक्वलेंट चाहिए ना। अरे 1/r इक्वलेंट की वैल्यू 1/4 है, तो लास्ट में रेसिप्रोकल करते हैं। तो यानी इन दोनों को जब हमने सॉल्व करा तो क्या बन के आ गया, इन दोनों को हमने सॉल्व करा तो एक चेन बन के आ गई जो कि है 4 ओम की, इसकी 4 ओम की। अब देखो ये 3 ओम, ये 4 ओम और ये 2 ओम, ये तीनों लाइन में है, यानी ये तीनों सीरीज में। तो इनको क्या करो, इनको आप ऐड कर दो, तीनों को ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा 9 ओम। पहले मुझे बताओ किस किस का 9 ओम आया है, अगर आया है तो पी के लिख देना। बताओ आया, आ गया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब इसको आप करो, ये तुम करोगे ना, एक्स एंड वाई छोड़ो, इसको काटो, तुम बस इसका नेट निकाल दो, इसका नेट निकाल दो, मतलब नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दो, बस तुम इतना काम कर दो फटाफट से ना। हाँ भाई, आ गया सबका, आ गया क्या सबका, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 15 दे रहे हैं बच्चे आंसर। देखो करना क्या था, तुम्हें बस ये देखना था पहले, देखो यहां पे वायर ना डिवाइड हो रहा है दो पार्ट्स में, यानी ये और ये दोनों किसमें हैं, अरे ये दोनों हैं, अरे बोल दे किसमें, पैरेलल में। पैरेलल सॉल्व करने का एक शॉर्टकट बता दूं, अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो बार बार तुम्हें ऐसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऐसे सॉल्व नहीं करना होता तुम्हें। एक ट्रिक दे दूं, क्या कहते हो, अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो डायरेक्टली उनको इक्विवेलेंट निकालने के लिए फॉर्मूला देख लो, R1 इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, ये है पी के ट्रिक। यानी दो को मल्टीप्लाई करो और दोनों को नीचे ऐड करो, यानी ऐसे कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इनको अगर सॉल्व करना है तो 10 इंटू 10 होता है 100 डिवाइड बाय 10 प्लस 10, यानी हो गया 20, तो ये आएगा डायरेक्टली 5, ठीक है, ये आ गया डायरेक्टली 5, ये है ट्रिक, ठीक है। तो अब इनको हमने सॉल्व करा, यहां इन दोनों का इक्विवेलेंट आ गया 5। अब ये 5 5 5 ये तीनों सीरीज में हो जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा 15। तो जिसने 15 आंसर दिया था, यू वर एब्सोल्युटली करेक्ट बेटा, क्या बात है। चलो और क्वेश्चन करते हैं, मजेदार कोई सवाल आ जाए कि भैया एकदम मजा ही आ जाए। आय हाय, ये तो बहुत ही प्यारा सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे डबल स्टार लगा लेना बेटा, स्टार क्यों नहीं बन पा रहा है मुझसे। यार एक तो ठंड में देखा तुमने, ठंड में हाथ जो होते हैं वो जाम हो जाते हैं ना, हाथ हाथ वो जाते हैं वो, मतलब ठंड में ये, जैसे तुमने अगर नोट करा हो ठंड में, तो ये हाथ बिल्कुल ऐसे रफ हो जाते हैं और जाम हो जाते हैं, है ना, मूव मूव नहीं कर पाते। अच्छा मूव से याद आया, तुमने कर लिया मूव ऑन, कर लिया तुमने, चलो अच्छी बात है, कर लिया है तो बताओ, बताओ बताओ,
गलत दे रहे हैं, मुझे पता था गलत देंगे इसका आंसर। देखो इसके अंदर क्या बोला है, ए एंड बी पार्ट के बीच में एक इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपको बताना है, ठीक है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है। ये एक ए है, ये एक बी है। अब बेटा यहां पर ना एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है ना, एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है, तुम्हारी भाषा में बीटी हो गई है। क्या बीटी हुई है देखते हैं। देखो हो क्या रहा है ना, यहां पर एक वायर हमने यहां से यहां जोड़ दिया है। अब देखो जो करंट है ना, उस करंट को ना आसान रास्ता पसंद है। करंट और तुम में कोई फर्क नहीं है, जैसे तुम हार्डवर्क को छोड़कर ऐसे भागने लगती हो ना आसान रास्ते पे, वैसी करंट है। तो करंट यहां से जाएगा तो, बट अब वो आगे नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको लगेगा यहां से जाना पड़ेगा तो काम करना पड़ेगा। तो वो क्या करेगा, करंट डायरेक्टली यहां से यहां फ्लो हो जाएगा, डायरेक्टली यहां से यहां फ्लो हो जाएगा, क्योंकि यहां पे जाना इजी है, यहां पर तो रेजिस्टर है ना, यहां पे जाना इजी है, तो करंट ऐसे फ्लो करेगा। तो ए और बी के बीच में जो नेट रेजिस्टेंस है दैट इज ओनली 4 ओम। तो आंसर आएगा 4, आंसर आएगा ओनली 4 भाई। समझे? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। ठीक है, अरे ऑप्शन तो यहां लिखा हुआ था मूर्खो, तुम्हें फिर भी नहीं दिखा, तुम्हें फिर भी नहीं दिखा, वाह। चलो ये क्वेश्चन बताओ। देखो अगर ऐसा कोई डायग्राम आपको कभी भी दिख जाए ना पेपर के अंदर, तो एक चीज समझ लो, एक चीज समझ लो। देखो करंट यहां से गया और करंट यहां पर डिवाइड हो गया है ना, और यहां पे आके मिल गया। तो इस अरेंजमेंट में होता क्या है बेटा, एक्चुअली ये जो अरेंजमेंट आप देख पा रहे हो ना, इस अरेंजमेंट में होता क्या है, दिमाग लगाओ और सोचो, दिमाग लगाओ और सोचो, करंट क्या करेगा यहां पे, दिमाग लगाओ सोचो, इसका आंसर क्या आना चाहिए। इस अरेंजमेंट को कैसे सॉल्व कर सकते हो तुम, जल्दी, क्या लगता है? बच्चे 2 ओम लिख रहे हैं इसका आंसर, 2 ओम आ रहा है क्या? एक्स और वाई इसके बीच में निकालना है, इसके बीच में एक्स और कहां गया, और वाई, एक्स और वाई के बीच में, बताओ। और ये क्वेश्चन जस्ट मैंने ना अब भी कराया, अभी कराया। क्या लगता है, क्या लगता है? बच्चे लिख रहे हैं दो, 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 दो गलत आना चाहिए, दो गलत आना चाहिए। देखो तुम्हें क्या करना है ना, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये 3 और ये 6 दीज आर इन पैरेलल, दीज आर इन पैरेलल, ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों किसमें, ये दोनों पैरेलल में है। और जब आप इनको सॉल्व कर लोगे ना, इन दोनों पैरेलल को सॉल्व कर लोगे, देन आपका ये 2 जो है वो सीरीज में बचेगा, 2 जो है वो सीरीज में बचना चाहिए ना बेटा, समझे, समझे? बट एक काम करो, वैसे इस क्वेश्चन को छोड़ो ही, क्योंकि ये तुम्हारे थोड़े हाई लेवल का ही सवाल डाल दिया है, ये तुम बड़ी क्लासेस में जाके पढ़ोगे, अभी तुम्हें समझ नहीं आएगा, रहने दो। तुम कंफ्यूज हो जाओगे इस डायग्राम को देख के कि पैरेलल कौन सा है, सीरीज कौन सा है, समझ ही नहीं आ रहा, तो रहने दो। एक काम करो, इसको इसको कैंसिल करो, ये क्वेश्चन वैसे भी पीवाईक्यू का नहीं है, तो दिस डज नॉट मेक एनी सेंस। ठीक है छोड़ो उस क्वेश्चन को, भूल जाओ भूल जाओ भूल जाओ भूल जाओ भूल जाओ भूल जाओ भूल जाओ, ठीक है भैया, भूल गए भूल गए भूल गए, ओ कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, ठीक है। चलो अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। मैं डायरेक्टली बेटा थोड़े टफ क्वेश्चंस की तरफ ही जा रहा हूं, इजी क्वेश्चन कराने का कोई सेंस नहीं है। आंसर 4 आएगा बेटा उसका, अगर किसी बच्चे ने निकाला है तो आंसर 4 आएगा। वो जो आगे के दो है ना 3 और 6, दीज आर इन पैरेलल, और इनको जब आप सॉल्व कर लोगे तो जो 3 और 6 का कॉम्बिनेशन आएगा दैट इज 2, वो और जो पहला वाला 2 था वो दोनों सीरीज में बनेंगे। वो अब डायग्राम आपको अभी समझ नहीं आएगा तो इसलिए मैंने स्किप करा दिया। चलो देखो ये बहुत प्यारा सवाल है और ध्यान से पढ़ना। मैं डायरेक्टली अच्छे सवालों पे आ रहा हूं है ना, बहुत छोटे छोटे इजी सवाल नहीं कर रहे हैं अपन, हार्ड सवाल कर रहे हैं डायरेक्ट। अब एक आपको पूरा का पूरा डायग्राम दे रखा है, इसमें बहुत सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। स्टेप नंबर 1 क्या होता है, स्टेप नंबर 1 इज टू फाइंड
आर इक्वलेंट, आपको पूरे सर्किट का नेट रेजिस्टेंस निकालना है। तो अगर मैं इसका नेट रेजिस्टेंस निकालने जाऊंगा बेटा, सबसे पहले बिना क्वेश्चन पढ़े नेट रेजिस्टेंस निकाल दो। कैसे निकालोगे? ये तीनों सीरीज में है, सो इनका सम कितना आ जाएगा? 26। ठीक है, ये दोनों किस में है? पैरेलल में है। तो इनको पैरेलल में जब आप सॉल्व करोगे 8 और 8 को, तो मेरी ट्रिक तुम्हें पता ही है, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, नीचे ऐड कर दो। तो उससे जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 4। ये कितना आएगा? ये आ जाएगा 4। ठीक है, तो अब ये 4 और 26 ये दोनों सीरीज में आ गए, तो नेट कितना आ जाएगा? आर इक्वलेंट या फिर आर नेट आ जाएगा 30 ओम। कितना आ गया बेटा? 30 ओम। ठीक है भैया, सबने सॉल्व कर लिया होगा, बहुत इजी था। अब स्टेप नंबर 2 इज टू कैलकुलेट करंट इन दी सर्किट। करंट निकाल लो सर्किट में। भैया करंट कैसे निकालें? अरे मूर्ख व्यक्ति, देख 6 वोल्ट की बैटरी है, 6 वोल्ट की बैटरी है, नेट रेजिस्टेंस हमें गिवन है, तो करंट नहीं निकाल सकता तू? अरे यहां से निकलने वाला करंट निकाल ले। करंट होता है ओम्स बाबा की कृपा से V बाय आर। V है 6, R है 30, है ना? ये आ गया कितना? 1/5 एम्पेयर। 1/5 एम्पेयर का करंट यहां से यहां फ्लो कर रहा होगा, यहां से यहां फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, इतनी चीज क्लियर सबको? इतनी चीज क्लियर? ठीक है, इतनी चीज क्लियर। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं कि जो 4 ओम का रेजिस्टर है ना, इसमें से कितना करंट पास करेगा, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? तुम सोचोगे? नहीं, तुम नहीं सोचोगे। तुम्हें पता है भैया ये सारे के सारे सीरीज में है, तो इनमें करंट तो बराबर जाएगा। यानी ये जो करंट है ना, ये 1/5 यानी 0.2, ये 0.2 एम्पेयर का करंट यहां से यहां घूमेगा, क्योंकि सीरीज में तो करंट सेम ही रह रहा है। बहुत बढ़िया। करंट बदलेगा कहां? जब करंट यहां आएगा और करंट दो रास्तों में डिवाइड हो जाएगा, इन दो रास्तों में करंट क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ठीक है भैया, इतनी चीज भी हमें क्लियर है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द नेट रेजिस्टेंस, वो हमने निकाल लिया है। फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, बी एंड सी इनके बीच का, देखो इनके बीच का नेट रेजिस्टेंस हमने निकाला, 8 और 8 का 4 आ गया था, तो नेट रेजिस्टेंस या 4 होगा। और लास्ट, कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। आपको करंट तो मैंने बता ही दिया, जो कि आया 0.2 एम्पियर, राइट? तो इतनी सी चीजें इसमें पूछी गई थी, बड़ा लल्लू सवाल था, बड़ा इजी सवाल था। ऐसे सवाल आपको पेपर में बहुत बार देखने को मिल सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन समझ आया तो एक बार चैट में पीके लिख दो फटाफट से, जल्दी लिख देना, बट टाइम नहीं लेंगे अपन टाइम नहीं लेंगे भैया, है ना? अपन क्वेश्चनों को ऐसे करते हुए निकालते जाएंगे। तो बढ़िया सवाल दिखा दो यार। हाँ, ये अच्छा सवाल लग रहा है। चलो इसको सॉल्व करो बेटा। स्टेप नंबर 1, आर इक्विवेलेंट निकालो। स्टेप 1 तो भैया सबसे इजी है कि आर इक्विवेलेंट निकालना है, यानी आर नेट निकालना है। तो भैया आर नेट तो हम ना क्या करेंगे, देखो ये तीनों के तीनों सीरीज में है, तो आर नेट आ जाएगा 1 + 3 + 2, ये कितना आ गया? ये आ गया 6। ठीक है, स्टेप नंबर 2 इज टू कैलकुलेट करंट। अच्छा, बैटरी का वोल्टेज दे रखा है हमें, तो करंट का फॉर्मूला होता है V बाय आर। V है 2 वोल्ट, आर कितना है? आर कितना आया? आर इक्विवेलेंट कितना आया? आर इक्विवेलेंट आया 6, तो ये आ जाएगा 1/3 एम्पेयर। 1/3 एम्पेयर का करंट ऐसे पास हो रहा है ना? ऐसे पास हो रहा है। याद रखना, करंट पॉजिटिव से नेगेटिव आता है, तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। ठीक है जी भैया, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस बता दिया, करंट फ्लोइंग थ्रू 3 ओम रेजिस्टर, यानी इसमें से करंट कितना पास होगा? भैया तीनों सीरीज में है, जितना यहां से जाएगा उतना यहां से जाएगा, उतना यहां से जाएगा। बेटा ये भी अगर तूने गलत दिया ना कि 0 मतलब 1/3 एम्पेयर करंट इसमें से पास करेगा, ये तो बहुत इजी था। कुछ स्टूडेंट की हालत तो ना ऐसी है कि न्यू ईयर से उनका कमबैक नहीं होगा, तुम्हें तो एक नया जन्म लेना पड़ेगा। एक नया जन्म लोगे तुम, और नए जन्म के बाद फिर होगा तुम्हारा कमबैक। ये 1 साल 2 साल, भैया कम से कम 100 साल तो दो, 150 साल तो दो, तब जाके तो कमबैक करेंगे हम हमारा। है ना? हाँ भैया देख लो ना यार, सीधा 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 पास हो रहा है ना? ठीक है, तो इन तीनों रेजिस्टर में करंट सेम रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मान लो इसके अराउंड में एक वोल्ट मीटर लगा दूं और मैं पूछूं वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी, तो कैसे बताओगे? भैया पोटेंशियल तो अलग होता है, इस पे अलग होगा, इस पे अलग होगा, इस पे अलग होगा, कैसे बताओगे? ओम्स बाबा की जय हो। ओम्स बाबा ने फॉर्मूला बताया था V = IR।
अब यहां पे रेजिस्टेंस है 3 ओम, है ना। करंट कितना है, करंट है 1/3, करंट है 1/3 एम्पेयर। तो क्या मैं इस रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज नहीं निकाल सकता? बिल्कुल निकाल सकता हूं। इस फॉर्मूले को लगा दो, V इक्वल्स टू आई आर। आई है 1/3 और R कितना है 3, R कितना है 3, तो ये आ जाएगा 1 वोल्ट, 1 वोल्ट। यानी इसके अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट है। सिमिलरली तुम इसके अक्रॉस में बताओ मुझे, अगर मैं यहां पर एक वोल्ट मीटर लगा दूं तो उसकी रीडिंग कितनी आएगी? चलो जल्दी से बता दो। बता दो। बस इतना याद रखना बेटा कि सीरीज जो है, सीरीज में कुछ नहीं होता। सीरीज जो होता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। सीरीज में करंट सीधा चलता है, सेम चलता है, पोटेंशियल बदलता है। पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, वोल्टेज सेम रहता है, लेकिन बदलता क्या है? करंट बदलता है। बस तुम इतना याद रखना। चलो इसका बता दो फटाफट से, बहुत बेसिक आया, सबका आ गया, 1/3 आ गया सबका। चलो 1/3 वोल्ट। ठीक है जी, ऐसे सवाल आते हैं। एक क्वेश्चन अब पैरेलल का करते हैं, थोड़ा सा और मजा आ जाएगा, एकदम इंटरेस्ट आ जाएगा भैया को। बढ़िया सा सवाल लगा दो। ये देखो भैया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। अब देखो हमें एक डायग्राम दे रखा है। ये जो A1 A2 तुम्हें दिख रहे हैं ना, ये अमीटर है। अमीटर, अमीटर क्या बताते हैं? करंट बताते हैं, ठीक है। अच्छा अमीटर का वो याद है ना, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बहुत कम होता है इनके पास, ठीक है, बहुत बढ़िया, याद रहेगा। अच्छा स्टेप नंबर 1 इज टू कैलकुलेट आर नेट। देखो ये पैरेलल में, इनको जब तुम सॉल्व कर लोगे तो सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 12 ओम, ठीक है। और फिर ये 12 और ये 12, ये दोनों किस में आ जाएंगे? सीरीज में आ जाएंगे। तो जो आर नेट आएगा, आर इक्विवेलेंट आएगा, दैट विल बी 24 ओम। कर लिया? अब तो प्रैक्टिस हो गई, स्पीड तेज हो गई, ठीक है। स्टेप नंबर 2 इज टू कैलकुलेट करंट। करंट कैसे निकालोगे? V बाय आर। V कितना है? 6, R कितना है? 24, तो ये आ जाएगा 6 4 जो 24, तो 1/4 एम्पेयर, ठीक है। यानी 1/4 एम्पेयर का करंट यहां से पास हो रहा होगा, ठीक है। इतनी बात तो क्लियर है। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? डिफरेंस इन दी रीडिंग ऑफ A1 एंड A2। A1 और A2 की रीडिंग में क्या कोई डिफरेंस आएगा बेटा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्या कोई डिफरेंस आएगा? यस और नो? यार जितना करंट यहां से निकला, यहां तो करंट डिवाइड होगा। देखो इन दो ब्रांचेस में तो करंट डिवाइड होगा, ठीक है, क्योंकि पैरेलल में करंट डिवाइड होगा, वापस मिलेगा, फिर करंट यहां से पास होगा। कितना करंट? यही 1/4। और उतना ही करंट इससे पास होगा, यानी इसकी रीडिंग भी आएगी 1/4। और उतना ही करंट इससे पास होगा, यानी इसकी रीडिंग भी आएगी 1/4। यानी इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो होगा 0, उतना ही जितना कि तुम्हारे वैल्यू है उसके जीवन में, दैट इज नेग्लिजिबल, यानी 0। समझे? पर्सनल होकर समझाना पड़ता है ना बेटा कभी कभी। ठीक है, हाँ समझ गए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्लियर, यस। अब आ रहा है भैया मजा, अब आ रहा है भैया समझ में, क्या बात है यार, क्या बात है। ठीक है, तो यानी रीडिंग जो आएगा उनका डिफरेंस 0 आएगा, एंड करंट इन 12 ओम रेजिस्टर दैट इज दिस, इसमें भी जो करंट जाएगा वो भी 1/4 होगा। चलो जी, चलो जी, चलो जी, चलो जी, चलो जी, और क्वेश्चन करें। कितने क्वेश्चन करेंगे? जितने तुम कहोगे उतने सवाल लगाएंगे। देखो और आंसर बताओ। बताओ हुआ किसी से? देखो अब इसमें क्या है, हमें ना 3 रेजिस्टर गिवन है, और वो 3 रेजिस्टर तीनों के तीनों पैरेलल में है। तो सबसे पहले अगर तुम्हें आर नेट निकालना है तो आपको क्या फॉर्मूला लगाना होगा? 1/2 प्लस 1/5 प्लस 1/10। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, एलसीएम आएगा 10, 5 प्लस 2 प्लस 1, तो ये कितना आ गया? ये आ गया 8/10। लास्ट में बेटा रेसिप्रोकल करना मत भूलना, बच्चे रेसिप्रोकल भूल जाते हैं, क्योंकि ये जो वैल्यू आई है ये 1/r की आई है, आर नेट की आई है। अगर आर नेट की वैल्यू चाहिए तो इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, जो कि आएगा 10/8, है ना। अब इसको सॉल्व कर लो, ये आ गया 5/4, ठीक है। 5/4 ओम इज द नेट रेजिस्टेंस। स्टेप नंबर 1 हमने निकाल लिया। अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या पूछ रहा है। टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस बता दिया, टोटल करंट,
वही करंट कैसे निकालोगे, देखो वोल्टेज गिवन है 6 वोल्ट गिवन है, तो करंट आएगा पोटेंशियल डिफरेंस यानी 6 डिवाइड बाय नेट रेजिस्टेंस जो कि है 5/4। इसको ऊपर ऐसे मल्टीप्लीकेशन में ले जाओ तो 6 4 जा 24 डिवाइड बाय 5, तो ये आ जाएगा करंट की वैल्यू, ये आएगी करंट की वैल्यू, यही है सबकी, यही आई। चलो बहुत बढ़िया। अब तीसरे पार्ट में क्या पूछ रहा है, करंट थ्रू ईच रेजिस्टर, यानी हर रेजिस्टर में करंट कितना जाएगा। अब तुम्हें ये पता होना चाहिए बेटा ये पैरेलल है, तो मान लो यहां से करंट आ रहा है आई और आई की वैल्यू हमने निकाली है 24/5। अच्छा 24/5 को सॉल्व करना पॉइंट में कितना आता है, हाँ भाई बता दो भाई। अब मैं बेसिक मैथ बताता हूँ ना, तुम्हारी तो मैथ कमजोर है। 5 4 जा 20, बच गया कितना 40, तो 5 8 जा 40, तो आंसर आएगा 4.8 एम्पेयर। ठीक है, तो 4.8 एम्पेयर यहां से आ रहा था। अब क्या होगा, अब क्या होगा कि वो डिवाइड होगा, वो 3 रस्तों में डिवाइड होगा, तो आपको तीनों का बताना है। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा भैया कैसे डिवाइड हुआ, कितना डिवाइड हुआ, तो देखना पैरेलल में कैसे सॉल्व करते हैं। पैरेलल में सेम क्या रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस। जितना पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी पे था उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इस पे होगा, उतना ही इस पे होगा और उतना ही इस पे होगा। तीनों के पास सेम पोटेंशियल डिफरेंस रहने वाला है, पहला पॉइंट। ठीक है, और रेजिस्टेंस तो तुम्हें तीनों का पता ही है, तो क्या करंट नहीं निकाल सकते। ओम्स बाबा की जय हो। ओम्स बाबा ने क्या बोला था, I इक्वल्स टू V/R। तो अगर मुझे इसके लिए I1 निकालना है तो कितना होगा, I1 इक्वल्स टू V/R, जो कि आ गया कितना, कितना आ गया, जो कि आ गया 3 एम्पेयर। ठीक है, अगर मुझे I2 निकालना है तो V/R, V तो सेम ही है बट R यहां पर बदल गया, तो ये आ गया 6/5। और सिमिलरली इसके लिए निकालना है I3, तो वो आ जाएगा 6/10 एम्पेयर। ठीक है, तो ये आ गए I1 I2 I3 की वैल्यू। यानी हमने बेटा इसमें करा क्या, हमें पता है पैरेलल है, तो पैरेलल में क्या सेम होता है, पैरेलल में भैया ना वो ये जो वोल्टेज है वो सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, तो सबके पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के बराबर होंगे, हाँ कि ना। बस फिर ओम्स बाबा की जय हो करके हमने कर दिया। ठीक है, ओके जी ओके, आ गया है भीड़ू समझ में। तो ऐसे करते हैं सीरीज और पैरेलल के सर्किट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व। आई होप मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस अभी आपको करा दिए हैं। अब देखो अगर तुम बोलोगे भैया क्या ये क्वेश्चंस इनफ हैं, क्या इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करना इनफ है, मैं साफ जवाब दूंगा नहीं, नहीं है। सर्किट सॉल्विंग में अभी आपको और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। क्लास में हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है तो शायद मैं सारे क्वेश्चन नहीं करा सकता। भैया कहां से करेंगे, अरे तुम्हें मैं खुद NYQs के अंदर इसके क्वेश्चन दे चुका हूं जो कि अपलोड हो गया होगा या तो होने वाला होगा, उसको तुम खोलना और उसको तुम सॉल्व करने बैठना, कल ही करना है पर सॉल्व, या तो आज रात को या तो कल। ठीक है, अब एक थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं, आजकल बड़े ट्रेंडिंग टाइप के क्वेश्चन है, बहुत चलते हैं। इसके अंदर क्या बोला है, द हाईएस्ट टोटल रेजिस्टेंस दैट कैन बी सिक्योर्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द 4 रेजिस्टेंस, यानी इन चारों को मैं कैसे जोड़ूं कि हाईएस्ट पॉसिबल रेजिस्टेंस आ जाए। तो तुम्हें इतना याद रखना है, जब भी आपको हाईएस्ट रेजिस्टेंस चाहिए तो सबको सीरीज में जोड़ दो, और जब भी आपको लोएस्ट चाहिए तो सबको पैरेलल में जोड़ दो। तो जब आप सीरीज में जोड़ दोगे सारे ऐड हो जाएंगे और हाईएस्ट आ जाएगा। ठीक है, द लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस, अगर आपको लोएस्ट चाहिए तो इनको क्या करो, इनको पैरेलल में जोड़ दो, चारों को पैरेलल में जोड़ दो और लोएस्ट आ जाएगा। आगे बात समझ में। तो जब भी हाईएस्ट निकालना हो तो सीरीज में जोड़ो, जब भी लोएस्ट निकालना हो पैरेलल में जोड़ो। ठीक है भैया समझ आ गया। ठीक है, बाकी तो कुछ है नहीं। अगला, हाउ वुड यू कनेक्ट 3 रेजिस्टर each of resistance 6 ohm so that effective resistance of the combination is 9। क्या बोला है, मेरे पास 3 रेजिस्टर हैं और तीनों का जो रेजिस्टेंस है वो 6 है। अब मुझे क्या करना है, उनको मैं कंबाइन कर सकता हूं, जैसे तीनों को सीरीज में कर लिया, पैरेलल में कर लिया, 2 को सीरीज, 1 को पैरेलल में, मैं अपने हिसाब से कर सकता हूं। अब मुझे डायग्राम ड्रॉ करना है कि जो मेरा नेट रेजिस्टेंस आना चाहिए वो 9 आना चाहिए। तो कैसे होगा देखना, एक 6 और अगर मैं दूसरे 6 को पैरेलल में जोड़ दूं तो 6 और 6 इनका क्या आता है, इनका नेट कितना आता है, इनका नेट आता है 3। और इसके साथ अगर मैं सीरीज में एक 6 जोड़ दूं, क्योंकि 3 रजिस्टर गिवन है ना, तो इनका आएगा 3 और ये 6, 3 + 6 9, आंसर आ गया। बहुत बढ़िया जी, तो ये तो पहला डायग्राम हो गया। ठीक है जी, बहुत बढ़िया।
अगले में हमें 2 ओम लाना है। अब 2 ओम तुम एक ही तरीके से ला सकते हो बेटा, इन तीनों को बस पैरेलल में जोड़ दो, और कुछ नहीं करना है तुम्हें। इन तीनों को क्या करो, पैरेलल में जोड़ दो। इनको सॉल्व करके देखो, तीनों को जब पैरेलल में जोड़ोगे तो आंसर आएगा 2। क्लियर है? ओके जी, फटाफट से बता दो। यस 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 यस, बच्चे लिख रहे हैं यस। ठीक है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो डायग्राम ड्रॉ करने वाले क्वेश्चन आपको ना मैंने एनवाईक्यूज में भी डाले हैं, सॉल्व करना। उसमें अलग अलग टाइप के हैं कि मान लो आपको 4 रेजिस्टेंस दे दिए 4-4 ओम के, तो बताओ कि मुझे जो नेट रेजिस्टेंस चाहिए वो 8 ओम चाहिए, तो मैं कैसे निकाल के आऊंगा? बताओ, 4 रेजिस्टेंस है, चारों 4 ओम के हैं, और मुझे जो नेट चाहिए वो 8 चाहिए, 8 चाहिए, तो मैं कैसे कर सकता हूं? सोचो क्या लगता है, दिमाग लगाना। या 8 छोड़ो, 8 तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तुमसे होगा नहीं। 4 रेजिस्टेंस है 4-4 ओम के, और मुझे जो नेट चाहिए वो मुझे चाहिए 10 ओम का, 10 ओम का। अब सोचना है ना, ऐसे क्वेश्चन मैंने दे रखे एनवाईक्यू में, आप करोगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है। अच्छा, हमारे घरों के अंदर जो वायरिंग होती है वो ना पैरेलल सर्किट में होती है, सीरीज में नहीं होती कभी। हम मैग्नेटिक इफेक्ट में पढ़ेंगे भी, बट ऐसा क्यों होता है? उसके पीछे कुछ एडवांटेजेस हैं पैरेलल की। पैरेलल की सबसे पहली एडवांटेज है कि वोल्टेज सेम रहता है, यानी हमारे सारे अप्लायंसेस के पास जो वोल्टेज जाता है ना वो बराबर जाता है। मतलब मेरे एसी के पास भी 220 वोल्ट, मेरे फ्रिज के पास भी 220 वोल्ट, सबके पास बराबर वोल्टेज जाता है, जबकि सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। तो पहला क्या है? पहला है वोल्टेज सेम। दूसरा, रिड्यूस्ड रेजिस्टेंस, यानी जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है। अगर तुम देखोगे पैरेलल में नेट रेजिस्टेंस कम हो जाता है, और अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा सप्लाई होगा। ठीक है। इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग, देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर सीरीज में ये रेजिस्टेंस है, अगर एक भी खराब होगा ना, मान लो खराब हो गया, तो पूरी लाइन खराब हो जाएगी। मगर तुम्हारा एक फ्रिज खराब हो गया ना, तो तुम्हारा पूरे घर के सारे पंखे वंखे सब चलना बंद हो जाएंगे। लेकिन पैरेलल में सबके पास इंडिपेंडेंट करंट जाता है, तो अगर एक खराब हो भी गया तो बाकी के पास तो करंट जाता ही रहेगा ऑब्वियसली, राइट? तो यानी इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग, सेम वोल्टेज, रिड्यूस्ड क्या रेजिस्टेंस, एंड लास्ट आता है इजी टू ऐड डिवाइस। यानी अगर एक मुझे घर में कल को एक फ्रिज खरीदना है, और उस फ्रिज को भी अगर मैं अलग से उसकी वायरिंग कराऊं, तो वो भी इजी है। क्यों? क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज तो सेम रहता है, बस करंट डिवाइड हो जाता है। सो बहुत इजी है। ठीक है, डन है? बताओ, बोल दो ना जरा। ठीक है, तो ये कुछ एडवांटेजेस थी, बाकी कुछ भी ऐसे सच कोई इंपॉर्टेंट नहीं था, बट कभी कभार पूछ लिया जाता है। अब आते हैं हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ, जो कि है जूल बाबा की कहानी। आ जाओ भाई, जूल बाबा को पढ़ते हैं। जूल बाबा, जूल लॉ ऑफ हीटिंग, हेडिंग डालेंगे। एक मिनट ना। यस, तो जूल बाबा ने क्या बोला था? जूल बाबा ने एक हीटिंग का लॉ दिया। उन्होंने ये बोला कि अरे जो बल्ब है ना, जब इसमें बिजली पास होती जा रही है तो ये बल्ब गर्म हो जा रही है, तो वो जो हीट है उसकी कोई वैल्यू तो होगी। तो तभी उन्होंने दिया जूल लॉ ऑफ हीटिंग। और जूल लॉ ऑफ हीटिंग क्या स्टेट करता है, याद रखना। पहली चीज, इट स्टेट्स दैट द हीट प्रोड्यूस्ड इन अ रेजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट। यानी हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट पासिंग थ्रू इट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के भी भैया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, यानी अगर तुम बल्ब को ज्यादा देर के लिए जलाओगे तो उतनी ज्यादा हीट जनरेट होगी। और अगर हम फाइनली इस लॉ की हम जो अंतिम चीज मैं आपको बताऊं इन तीनों को एक साथ करके, तो वो हो जाएगा H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर आर टी। ठीक है, यहां पर एक कांस्टेंट लगता है K, और K की वैल्यू 1 ही होती है, तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो फाइनली फॉर्मूला आ जाता है I स्क्वायर आर टी, यानी हीट जनरेटेड इन एनी कंडक्टर इज इक्वल्स टू दी I स्क्वायर आर टी। यानी अगर आप ये जो करंट है इसको डबल करोगे ना, तो हीट 4 गुना हो जाएगी।
अगर आप रेजिस्टेंस को डबल करोगे तो हीट भी डबल होगी, अगर टाइम को डबल करोगे तो भी हीट डबल हो जाएगी। अब ये फॉर्मूला है। अब इसकी एक छोटी सी डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन मैं आपको करके दिखा देता हूं, बड़ी बड़ी सिंपल है। देखो कल हमने क्या पढ़ा था, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला था, आपको याद है, वर्क डन बाय चार्ज। ठीक है, इसको मैं यहां ट्रांसफर कर दूं तो वर्क डन होगा V इंटू क्यू, यस और नो। ठीक है, अब पता है तुम्हें, अगर तुमने 9 ढंग से पढ़ी हो, ओहो 9 तो भैया हम वो कर रहे थे ना, कोई बात नहीं दोस्तों, मैं बता देता हूं। अब वर्क डन एक चैप्टर होता है क्लास 9 के अंदर, उसमें हमने एक चीज पढ़ी थी कि ये जो हीट होती है वही वर्क डन होती है, हीट ही वर्क डन है ना, है ना, है ना, है ना, है ना। हाँ, तो यानी ये हीट ही एनर्जी है, और एनर्जी से ही क्या हो रहा है, अरे एनर्जी से क्या हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो मैं इसको एनर्जी भी लिख सकता हूं या तो मैं इसको हीट भी लिख सकता हूं, कोई दोनों चीजें सेम ही होती हैं, है ना। तो अब ये देखना बेटा, ये है V, ये है Q, यानी चार्ज। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा चार्ज का, क्यों आई थी, वो मेरे जीवन में क्यों आई थी, तो उसको यहां पे पुट कर दो तो यह आ जाएगा VIT। आगे आगे, ठीक है। अब ओम्स बाबा की जय हो और बोलो V इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, क्यों बोल रहा हूं, आई आर, V इक्वल्स टू आई आर, ये ओम्स बाबा है। तो इस V की जगह ये पुट कर दो, तो एनर्जी की वैल्यू आ गई क्या, आई स्क्वायर आर टी, ये आई आर को यहां उठा के बस पुट कर दिया, आई स्क्वायर आर टी, और एनर्जी ही तो हीट है, तो यानी हीट आ गया आई स्क्वायर आर टी। सो दिस इज द स्मॉल डेरिवेशन ऑफ जूल बाबा का हीटिंग लॉ। जूल बाबा ने यही कहा था, यस यस, यही तो कहा था, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये हो गया एक छोटी सी डेरिवेशन, आई डोंट थिंक ये इतनी कोई मुश्किल है कि तुम्हें समझ ना आए, बट यस ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना, हीटिंग का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर टी। बट ज्यादा क्वेश्चन ऐसे नहीं आते, क्वेश्चन आते हैं एप्लीकेशन पे। इसकी जो 3 एप्लीकेशन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और तुम्हें पेपर में यहां से सवाल, एक छोटा सवाल, बड़ा नहीं, एक छोटा सा निन्ना मुन्ना से एक सवाल देखने को मिलने वाला है। एप्लीकेशन ऑफ द जूल हीटिंग लॉ, 3 एप्लीकेशन है। पहला है फ्यूज। फ्यूज जैसे एक तुम्हारे दिमाग का फ्यूज है, जब तुम फिजिक्स पढ़ते हो वो दिमाग का फ्यूज उड़ जाता है, भैया कुछ समझ नहीं आता, वैसे ही एक घरों के अंदर फ्यूज लगता है। फ्यूज काम कैसे करता है वो समझते हैं। तो फ्यूज के अंदर एक ऐसा वायर होता है ना, वो वायर बना किसका होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट वो जो वायर होता है उसका ना मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। क्या होता है याद रखना, फ्यूज वायर का मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, एमपी बहुत लो होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। अब ये होता क्या है, देखो जैसे 2 वायर है, इनके बीच में एक फ्यूज ऐसे एक लगा हुआ है, ठीक है। अब इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो है। अब मान लो अचानक से ज्यादा करंट आया, क्या आया, ज्यादा करंट आया। अब जैसे ही बेटा ज्यादा करंट आएगा, मान लो करंट आया ज्यादा, अगर ज्यादा करंट है तो हीट भी ज्यादा होगी, और ये जो फ्यूज है इसका मेल्टिंग पॉइंट तो कम है कि नहीं, तो मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है ना, पिघल जाता है ये, तो पिघल जाता है और ये सर्किट को यहां से ऐसे ब्रेक कर देता है, और आपके घर की बत्ती गायब हो जाती है। भैया पर इसमें हमारा क्या फायदा, ये क्यों लगाया जाता है घर में, ये घर की ना सेफ्टी के लिए होता है ना यार, क्योंकि सेफ्टी भी तो इंपॉर्टेंट है ना यार घर की। मान लो अगर ज्यादा करंट आ गया तो आपके जो घर के एसी फ्रिज हैं ये भी तो खराब हो जाएंगे, इनको बचाएगा कौन, इनका मसीहा कौन बनेगा, इनका मसीहा बनेगा फ्यूज। तो जब भी ज्यादा करंट आता है हीट जनरेट होती है और ये बेचारा गायब हो जाता है और सर्किट को ब्रेक कर देता है, ठीक है। तो फ्यूज देख लेना, वर्किंग याद रखना, it consists of thin wire made up of an alloy of lead and tin। यानी एक अलॉय होता है लेड और टिन का, मतलब अलॉय क्या होता है वो आप मेटल नॉन मेटल में पढ़ोगे, बट एक मिक्सचर होता है लेड और टिन का, उसका एक मिक्सचर है विच हैज लो मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा 2 प्रॉपर्टीज होती है वैसे फ्यूज की, एक तो होता है मेल्टिंग पॉइंट कम और दूसरा रेजिस्टेंस ज्यादा, ये 2 प्रॉपर्टीज याद रखना फ्यूज की, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग फ्यूज जो होता है, फ्यूज वायर ब्रेक हो जाता है, मेल्ट हो जाता है और सर्किट क्लोज हो जाता है, मतलब ओपन हो जाता है, सॉरी, ठीक है, क्लियर हो गया। अब अगर आपने देखा हो हर फ्यूज की ना एक रेटिंग होती है, रेटिंग मिलती है 1 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, 3 एम्पेयर, 5 एम्पेयर, 10 एम्पेयर। इसका क्या मतलब होता है, उसको क्या रेटिंग मिल रही है क्या, जैसे अमेजोन पे तुम जाके रेटिंग करके आते हो, है नहीं नहीं, ये रेटिंग का मतलब है कि अगर मान लो एक फ्यूज की रेटिंग है 2 एम्पेयर, यानी वो 2 एम्पेयर तक के करंट में तो सब कुछ संभाल लेगा, बट अगर करंट 10 एम्पेयर हो गया या इससे ज्यादा हो गया तो वो पिघल जाएगा। तुम भी तो पिघले थे उसके प्यार में वैसे ही ये भी पिघल जाएगा बेटा, ठीक है। तो पिघलते ही सर्किट को ब्रेक कर देता है। चलो बहुत बढ़िया, आगे आते हैं, अगला अप्लायंस
जो कि बल्ब, पहले बल्ब पढ़ते हैं। बल्ब, पुराने जमाने की बल्ब, आज वाली नहीं, आज तो एक अलग बल्ब यूज होती है। पहले जो बल्ब यूज होती थी वो येलो कलर की नहीं होती थी, एकदम ब्राइट लाइट होती थी, हाँ, जो गर्म हो जाती थी, है ना। हाँ, मैंने एक किस्सा सुनाया भी हुआ है। हमारे जो, मतलब मेरे जो स्कूल था उसके बाहर एक पैटीज की दुकान थी, ठीक है। तो जब मैं 9th क्लास में था तब की बात है, तो उसमें वो क्या करते थे ना भैया, माइक्रोवेव नहीं था उनके पास, तो वो ना एक माइक्रोवेव टाइप का उन्होंने कुछ एल्यूमिनियम का बना रखा था, और उसके अंदर ना यही वाली बल्ब लगा देते थे वो। तो इस बल्ब से ना हीट बहुत प्रोड्यूस होती है, और इस हीट से जो पैटीज होती थी वो गर्म रहती थी, तो सबको गरम गरम पैटीज खाने को मिलती थी। तो ऐसा इन्होंने जुगाड़ बना रखा था एक बड़ा प्यारा, ठीक है, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल बल्ब ना जो पहली वाली है वो गर्म हो जाती थी, क्यों? क्योंकि इन्हें एक मटेरियल होता है टंगस्टन, उसकी बनी होती थी। अब टंगस्टन की क्या प्रॉपर्टी होती है वो मैं तुम्हें बता देता हूं। टंगस्टन मतलब इनका ये जो फिलामेंट होता है ना अंदर, ये जो फिलामेंट होता है बल्ब के अंदर, ये बना होता है टंगस्टन का। टंगस्टन की प्रॉपर्टी है, एक तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत हाई है, हाई एमपी, और इसका रेजिस्टेंस भी हाई है, रेजिस्टेंस भी इसका हाई है। उससे होता क्या है, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, हीट प्रोड्यूस होगी और पिघलेगा भी नहीं क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट हाई है। तो इससे क्या होता है, वो गर्म होता जाता है और हीट प्रोड्यूस करता जाता है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी के अंदर वो कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है। An electrical bulb contains a thick tungsten filament having high melting point. The filament is enclosed with a glass bulb which is either inadequate और filled with a inert gas such as argon और nitrogen। अच्छा, एक चीज और है कि ये भी क्वेश्चन आजकल पूछ लिया जाता है कि जो बल्ब होती थी पहले के टाइम में, उसमें ये गैसेस क्यों फिल करी जाती थी, जैसे कि आर्गन या फिर नाइट्रोजन, क्यों? ताकि ताकि ये गैसेस इसलिए होती थी ताकि अंदर आग ना लग जाए, अगर गलती से अंदर ऑक्सीजन पहुंच गया तो आग लग जाएगी ना, इसलिए इन गैसेस को डाला जाता था। आर्गन को, आर्गन एक ऐसी गैस है जो कि नोबल गैस है, आपको पता ही है, तो ये रिएक्शन नहीं करती, इसलिए टू प्रिवेंट फ्रॉम बर्निंग, इसलिए इन गैसेस को अंदर डाला जाता था। चलो बहुत बढ़िया, दो चीजें समझ गए, क्लियर है, क्लियर है। चलो अब आते हैं तीसरे के ऊपर। तीसरा है इलेक्ट्रिकल हीटर। इलेक्ट्रिकल हीटर, आजकल ठंड बहुत है भैया, हीटर वीटर चल रहे होंगे घर में। तुमने देखा यार, हीटर जो है ना वो किस मटेरियल का बना होता है? एक वायर होती है नाइक्रोम, नाइक्रोम का बना होता है। क्या प्रॉपर्टी होगी? ये ऑब्वियस सी बात है भैया, एक तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होगा, दूसरा भैया रेजिस्टेंस बहुत हाई होगा, तभी तो गर्म होता है वो, है ना। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। क्या कोई और भी प्रॉपर्टी है? मैंने कहा हाँ। क्या प्रॉपर्टी है? ये जो नाइक्रोम वायर होता है ना, ये ऑक्सीडाइज नहीं होता, और जिस वजह से होता क्या है ना, अगर ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो ये लंबे समय तक चल पाएगा, ठीक है। तो याद रखना, हीटिंग एलिमेंट इज मेड अप ऑफ नाइक्रोम वायर। नाइक्रोम क्या होता है? एक अलॉय होता है ये भी। नाइक्रोम इज यूज बिकॉज इट हैज हाई रेजिस्टिविटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट, डज नॉट ऑक्सीडाइज क्विकली, जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होता। बट अगर आप हीटर को लंबे समय तक चलाओगे तो उसमें वो ब्लैक कलर आ जाता होगा। वो ब्लैक कलर क्यों आता है उनकी रॉड में? क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो चुका है, ठीक है। सही है, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये जो बल्ब थी ना, इन बल्ब का जो फिलामेंट होता है ना, वो तुमने देखा होगा वो ऐसा होता है, ऐसा ऐसा, है ना, ऐसा होता है। ये कर्व क्यों किया जाता है? अरे फिलामेंट को ऐसे भी तो बना सकते हैं, सीधा क्यों नहीं बनाते? ये ऐसे घुमाया क्यों जाता है? बताओ बताओ। क्योंकि जितने ज्यादा टर्न्स होंगे उतनी ज्यादा लेंथ होगी, और जितनी ज्यादा लेंथ होगी वायर की उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। तुम्हें याद होगा कि R इक्वल्स टू रो एल बाय ए। तो जितनी ज्यादा लेंथ होगी वायर की, है ना, जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। अब समझ आया? ये वो क्वेश्चन है जो कि केस बेस में पूछे जाते हैं। अभी है तो लॉजिकल, बट एग्जाम टाइम पे तुम नहीं सोच पाते, मैं समझ रहा हूं बात को, इसलिए मैं ऐसा क्वेश्चन भी तुम्हें बताते हुए चल रहा हूं, ठीक है। अरे सॉलिनॉइड नहीं है ये, सॉलिनॉइड दिख गया इनको, पागल पागल हो गए। चलो ठीक है जी भैया, समझ आ गया है, ये कॉन्सेप्ट तो एकदम क्लियर हो गया है, क्लियर हो गया, क्लियर भैया, एकदम मजेदार क्लियर हुआ है। चलो आओ। करंट फ्लोस थ्रू अ रेजिस्टर फॉर अ सर्टेन टाइम, हाउ डज हीट प्रोड्यूस चेंज? करंट जो है वो फ्लो कर रहा है रेजिस्टर में से कुछ टाइम के लिए, अगर हम करंट को डबल कर दें तो हीट कितना हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी, क्योंकि हीट इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। तो अगर करंट को डबल करोगे तो हीट 4 गुना होगी, 4 टाइम्स। अगर रेजिस्टेंस को डबल करोगे तो हीट भी डबल हो जाएगी, ठीक है जी।
द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर इज मैक्सिमम। कब मैक्सिमम होती है कंडक्टर में, बताओ, व्हेन इट इज मैक्सिमम? क्या लगता है? हीट मैक्सिमम होगी जब करंट मैक्सिमम होगा। हाँ, बहुत बढ़िया जी। अ रेजिस्टर ऑफ 10 ohm इज कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। कैलकुलेट हीट प्रोड्यूस्ड इन रेजिस्टर इन 5 मिनट। आपको क्या बताना है? एक रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस ये है और बैटरी हमें गिवन है, इस बैटरी से वो कनेक्टेड है। हमें बतानी है हीट प्रोड्यूस। हीट का फॉर्मूला होता है I²RT। अब तुम बोलोगे भैया टाइम भी है। टाइम को पहले तो सेकंड में कन्वर्ट कर लेना भाई, सेकंड में कन्वर्ट कर लेना 300 सेकंड, ठीक है। टाइम भी है, रेजिस्टेंस भी है, बट भैया करंट तो है ही नहीं। अरे है, तू देख तो सही, तू ढूंढ तो सही, कैसे मिलेगा? ओम्स बाबा की मदद से। देखो वोल्टेज गिवन है, V इक्वल्स टू आई आर होता है। I क्या होगा? V/R, है ना। वोल्टेज है 12, रेजिस्टेंस कितना है? 10। तो लो भाई आ गया ना 1/2 एम्पेयर। लो भाई 1/2 एम्पेयर आ गया करंट। अब फॉर्मूले में पुट कर दो, 1/2 का स्क्वायर इंटू 10 इंटू 300। 1/2 का स्क्वायर 1.2 का स्क्वायर कितना होता है? 1.44 इंटू 10, ये आ गया 3000। ठीक है, इसको जरा सॉल्व करो, 1 2 3। ओके, जरा एक बार सॉल्व करो। 4320 ये आ रहा है क्या? और याद रखना हीट जो होती है वो एक प्रकार की एनर्जी है, तो वो जूल में होती है। आंसर अलग आ रहा है क्या मेरा और तुम्हारा? आंसर अलग आ रहा है क्या मेरा तुम्हारा? देखना एक बार बेटा, यही है क्या आंसर 4320? चेक कर लो। बहुत बढ़िया, यही आ रहा है, सही है। ओके, चलो 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 चलो, है ना। अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देख लो। वाई इज इलेक्ट्रिकल हीटर कॉइल मेड अप ऑफ नाइक्रोम नॉट कॉपर? क्योंकि नाइक्रोम एक ऐसा वायर है, उसकी 3 प्रॉपर्टीज, हाई रेजिस्टेंस, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड ऑक्सीडाइज नहीं होता, ठीक है। वाई इज टंगस्टन यूज इन इलेक्ट्रिक बल्ब? टंगस्टन की प्रॉपर्टीज बता देना यहां पे। वाई इज फ्यूज वायर मेड अप ऑफ द मटीरियल विद लो मेल्टिंग पॉइंट? क्योंकि अगर मेल्टिंग पॉइंट कम होगा तो जैसी करंट ज्यादा आएगा हीट जनरेट होगी, मेल्ट होगा और सर्किट को ब्रेक कर देगा, ठीक है। Why are electrical heating appliances made of the material having high resistance? क्योंकि जितना ज्यादा हाई रेजिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। जितनी ज्यादा बेटा हीट प्रोड्यूस होगी वही तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हीटिंग अप्लायंसेस, गर्मी तो देनी है। हाँ, why does electrical fuse melt when excessive current flows through it? क्यों? टू प्रिवेंट द अप्लायंसेस फ्रॉम डैमेज। डैमेज से प्रिवेंट करने के लिए। तो अच्छा इंसान है, फ्यूज तो बहुत अच्छा इंसान है भैया, डैमेज से प्रिवेंट करता है हम सबको। चलो, इस चैप्टर का वन ऑफ द लास्ट टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रिकल पावर। आते हैं इलेक्ट्रिकल पावर पे, ठीक है। बेटा आपको भी पता है कि अब छुट्टी तो चैप्टर खत्म होने के बाद ही होनी है वो तुम्हें पता है, मुझे पता है। तो फिर ये लिख के तुम्हें क्या मिलेगा ये तो बताओ मुझे, क्या मिलेगा? तुम लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, ना ना लिख 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 आराम से लिख। तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, छुट्टी तो तभी होनी है। तो क्यों ना हम दोनों मिलके प्यार से पढ़ लें या मार से पढ़ लें, कैसे तो पढ़ लें। आ जाओ भैया, साल भी खत्म हो गया, अब आपका सरप्राइज कब आएगा कब आएगा? यार मैं तुम्हें सही बताऊं, मतलब वो जो सरप्राइज है वो मतलब उसमें थोड़ा डिले हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें थी जो कि क्या बताऊं मैं अब तुम्हें, ठीक है। बट लेकर आ रहे हैं जल्दी, मतलब जनवरी की मिड में आ जाएगा। मैं डेट अभी रिवील नहीं करूंगा, बट बहुत जल्द आने वाला है। मतलब अब मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता रहा हूं, बट बहुत ही जल्द, बहुत ही जल्द, बहुत ही जल्द जो भी आएगा सबके लिए होगा, सबके लिए, ठीक है। यस, बहुत प्यारी चीज है। मतलब प्यारी के मतलब हमने बहुत यार मतलब ऐसा होता है ना कभी बार कि बहुत साल की मेहनत उसमें लग गई है, बहुत एफर्ट डल गए हैं। और अभी जब मैंने सब दिखाया मेरे घर वालों को, मेरे पेरेंट्स को, तो उनको अच्छा लगा सारी चीजें। तो यस, अभी मैं तुम्हें कोई भी हिंट नहीं दूंगा, वरना तुम बहुत होशियार हो, तुम तो सब कुछ गैस कर लेते हो भाई। तुम जो गैस करते हो यार, तुम्हारी जो रिसर्च टीम है ना, ऐसी रिसर्च
ऐसी रिसर्च तो शोभित भैया ने नहीं करी जैसी रिसर्च टीम तुम्हारी है भाई यार। कहाँ से करते हो तुम ऐसी रिसर्च, है ना, कहाँ से करते हो तुम ऐसी रिसर्च। चलो यार, चलो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, मतलब तुम ये जो लिख रहे हो ना, नहीं है। एजुकेशन से मैंने बोला ना कि कोई एजुकेशन से रिलेटेड कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है एजुकेशन से रिलेटेड, नथिंग नथिंग। एजुकेशन से कुछ आसपास का कुछ लेना देना भी नहीं है, बहुत डिफरेंट चीज है, बहुत डिफरेंट चीज है। शादी शादी, वाह। शादी का, अपनी खुद की शादी की क्या वो बना रहा हूं क्या मैं तुम्हें, बोल बोल के सरप्राइज है शादी है, वाह बेटा वाह। उसके लिए मैं 2 साल आ जाओ। इलेक्ट्रिकल पावर की बात करते हैं। पावर क्या होता है, पावर ये भी तुमने 9th में वैसे पढ़ा था। पावर क्या होता है, द रेट एट विच एनर्जी इज डिसिपेटेड, यानी एनर्जी किस रेट में ट्रांसफर हो रही है। यानी अगर मैं तुम्हें बताऊं, पावर होगा एनर्जी बाय टाइम, यानी किस रेट में 1 सेकंड में कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, उसको हम बोलते हैं पावर। ठीक है, द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड और डिसिपेटेड एट इलेक्ट्रिकल सर्किट, इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, पावर का जो यूनिट होता है वो वॉट होता है, वॉट, तुम्हारी वाट लगेगी है ना, वॉट होता है, वॉट, है ना। एक और यूनिट होता है पावर का, अगर तुम ध्यान से देखो, एनर्जी का यूनिट है जूल और टाइम का होता है सेकंड, तो जूल पर सेकंड भी आप बोल सकते हो। ठीक है, अब वही डिफाइन 1 वॉट। 1 वॉट को तुम कैसे डिफाइन करोगे, व्हाट इज 1 वॉट, कैसे डिफाइन करोगे। 1 वॉट इज द पावर व्हेन 1 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड और डिसिपेटेड। कंज्यूम यानी या तो आपने कंज्यूम करी, डिसिपेटेड यानी आपने बाहर निकाली। When 1 joule of energy is consumed or dissipated in 1 second, then the power generated is 1 watt. 1 watt पावर तब जाके जनरेट हो सकती है। ठीक है, एक वॉट पावर तब जनरेट हो जाएगी। ठीक है यार, मेरे को इतना गुस्से में काहे बना, थोड़ा सा स्माइल करा दो, स्माइल करा दो थोड़ा सा यार भाई, यार हर बार मेरे को ऐसे गुस्से में क्यों बनाते हो। हंस दो भाई थोड़ा तो यार, अरे यार भाई हंस दो यार, थोड़ा तो हंस दो, थोड़ा तो हंस दो हंस ही नहीं रहे हो भाई यार तुम तो यार, थोड़ा भी नहीं हंसाते मुझे यार, ये तो हंसाओ थोड़ा सा यार चलो ठीक है, तो यानी बेसिकली फॉर्मूला क्या होगा, एनर्जी बाय टाइम, एनर्जी बाय टाइम इज द फॉर्मूला। अब इसकी एज सच कोई डेरिवेशन नहीं है, बट यस आप बोल सकते हो कि एनसीईआरटी के अंदर कुछ फॉर्मूलाज हैं इसके। फॉर्मूलाज क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, पावर है क्या, पावर है एनर्जी बाय टाइम। एनर्जी क्या है, मैंने अभी बताया, एनर्जी इज बेसिकली वर्क डन, और अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था वर्क डन का, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। ठीक है, तो इसको मैं यहां पुट कर दूं तो ये आ जाएगा V इंटू क्यू बाय टी। अच्छा, क्यू बाय टी क्या होता है, चार्ज बाय टाइम, ये तो भैया करंट है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कल ही बताया था, तो मैं इसको लिख सकता हूं VI। तो पावर का पहला फॉर्मूला तो है वोल्टेज इंटू करंट, डायरेक्टली याद कर लो, या तो एक बहुत छोटी सी डेरिवेशन। अब दूसरे 2 फॉर्मूले और हैं जो कि हम ओम्स बाबा की मदद से निकालते हैं। ओम्स बाबा ने बोला था V इक्वल्स टू आई आर, तो वो यहां पे पुट कर दो, तो पावर इक्वल्स टू V की जगह आई आर पुट कर दो, तो ये आ जाएगा आई स्क्वायर आर, और एक ओम्स बाबा ने बोला था I इक्वल्स टू V बाय आर। ठीक है, तो I की जगह V बाय आर पुट कर दो, तो पावर का फॉर्मूला आ जाएगा V स्क्वायर बाय आर। तो ये 3 फॉर्मूले तुम्हें याद रखने हैं, 1 2 3। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, मेनली अगर ये याद कर लोगे तो ये तो 2 फॉर्मूले तो ओम्स बाबा की कृपा से आ रहे हैं, वो तो तुम बता ही सकते हो। ठीक है, मेनली यूज कौन सा होगा क्वेश्चंस में, क्वेश्चंस में ये यूज होगा बहुत ज्यादा, आई स्क्वायर आर। ठीक है, वी आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर बाय आर। बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। चलो ठीक है जी भैया, समझ आ गया है, मजा आ गया है, तो चलो कुछ सवाल लगाए जाएं और भैया मजा किया जाए। आ जाओ। एन इलेक्ट्रिकल लैंप ऑफ रेजिस्टेंस, देखो ये एक इमेज दे रखी है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल लैंप आपको दे रखा है, इसका रेजिस्टेंस आपको 20 ओम दे रखा है। ठीक है, कंडक्टर का आपको 4 ओम दे ही रखा है, कनेक्टेड विद अ बैटरी 6 वोल्ट। कैलकुलेट दी टोटल रेजिस्टेंस, सबसे पहले इसका टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो, ये और ये दोनों सीरीज में, तो जो आर नेट आएगा बेटा दैट विल बी 24 ओम। ये तो बहुत सिंपल है। ठीक है, करंट निकाल दो, दूसरा है करंट, बताओ भैया करंट,
करंट कैसे निकालोगे? 100 बार निकाल लिया। वोल्टेज कितना है? 6 डिवाइड बाय आर नेट, तो ये आ जाएगा 1/4 एम्पेयर। ठीक है जी भैया, करंट भी आ गया। थर्ड पार्ट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल लैंप एंड कंडक्टर। अब ये इंटरेस्टिंग हो गया। अगर मैं इसके अराउंड में एक वोल्ट मीटर लगा दूं और एक वोल्ट मीटर इसके अराउंड में लगा दूं, तो उनकी रीडिंग क्या आएगी? पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? कैसे निकालोगे? देखो दोनों सीरीज में करंट तो सेम रहता है, यानी जितना करंट इसमें जाएगा उतना ही इसमें जाएगा और उतना ही यहां से आएगा, और उसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, दैट इज 1/4। तो अगर मुझे इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो V इक्वल्स टू आई आर। आई है 1/4, आर है 4, तो यह आ जाएगा 1 वोल्ट। तो इसके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 1 वोल्ट। सिमिलरली इसके लिए निकाल दो, कितना आ जाएगा बताओ? आई की वैल्यू तो 1/4 ही है, और इसका जो रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस हमारे पास कितना गिवन था बेटा? कितना गिवन था? 20 दिया था क्या? हाँ 20 दिया था। अच्छा मैंने लिख भी रखा है, ओके 20 दिया था, ठीक है। तो इसका रेजिस्टेंस 20 था, तो ये आ जाएगा 5, तो ये आ गया 5 वोल्ट। ठीक है, तो यानी इसके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 5 है, इसके पास जो है वो 1 है। ठीक है, अब अगले पार्ट पे आते हैं, द पावर ऑफ द लैंप। अब देखो हमें इसके अंदर क्या बताना है? इस लैंप की पावर बतानी है। अब पावर तुम कैसे निकालोगे? कोई भी फॉर्मूला लगा लो, बेसिक पावर निकाल लो V इंटू आई से, है ना, क्योंकि वोल्टेज आपने निकाल लिया ना इसके अक्रॉस में। इसके अक्रॉस में वोल्टेज कितना है? अभी मैंने बताया 5, और करंट कितना है? करंट भी आपको पता है 1/4, तो पावर आ गया 5/4 वॉट। यूनिट लगाना मत भूलना, 5/4 वॉट। बताओ कोई दिक्कत? अगर समझ आ गया तो पी के लिख दो। बताओ, डन है? ठीक है, तो ऐसे आप क्वेश्चंस कर सकते हो। पावर वाले क्वेश्चन भी आपको समझ आ गए होंगे। अच्छा एक चीज समझ लेना बेटा, अभी मैं और क्वेश्चन पे आ रहा हूं, बट ये जो चैप्टर है ना इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से क्वेश्चन टफ आते हैं पेपर के अंदर। मैं आज ही तेरे को सीधा सीधा बोल रहा हूं, मैं क्लासेस में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करा रहा हूं। एनवाईक्यूज भी तुझे मैंने दे रखा है, मुझे नहीं पता तू बाकी के लिए कर रहा है नहीं कर रहा, बट एनवाईक्यूज तो करनी है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए एनवाईक्यूज भी करना, और मैं तुझे एक बस रिकमेंडेशन दे रहा हूं कि अगर तेरे पास कोई भी आसपास की कोई किताब है या फिर तेरे पास कोई सैंपल पेपर है, या तो तेरे पास ब्रह्मास्त्र तो है, ब्रह्मास्त्र तो है, तो ब्रह्मास्त्र के इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन जरूर लगा लेना भाई, वो बहुत जरूरी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मतलब अगर तुम्हें कोई भी क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी का अलग से दिख रहा है उसको प्लीज सॉल्व करो। इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन थोड़े टफ आएंगे तो वो प्रैक्टिस करो। अच्छा ब्रह्मास्त्र में वो वाली चीज मैं बता चुका था कि मैंने क्वेश्चंस को मिक्स करा है। दूसरी चीज, मैंने क्वेश्चन टफ बनाया ब्रह्मास्त्र में। अगर तुम्हारे साइंस के क्वेश्चन में नंबर कम आ रहे हैं तो इसका मतलब तुम्हें घबराना नहीं है, ये मैंने कराया जानबूझ के। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मैं आपको बार बार बोल चुका हूं साइंस का पेपर इस बार टफ आ सकता है, तो मैं आपको पहले ही उस लेवल की प्रिपरेशन करा रहा हूं। तो अगर तुम साइंस के पोर्शन में मान लो 70% भी या 80% भी तुमसे क्वेश्चन हो रहे हैं, तो फाइनल एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में तुम 90% क्वेश्चन को कर लोगे। मतलब मैंने लेवल यहां बनाया 80%, बोर्ड का लेवल अपने से हल्का सा नीचे रहेगा जब अपना बोर्ड का एग्जाम होगा। तो अगर तुम अपने पेपर में 80% कर रहे हो तो बोर्ड में तुम 90-95 करोगे। अगर तुम अपने में 90 कर रहे हो तो बोर्ड में तो तुम 100 ही करोगे फॉर श्योर। ठीक है, बताओ ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना ना इस क्वेश्चन को। क्या बोला है? एक कॉइल है जो कि पावर को कंज्यूम करता है। अगर उस कॉइल को हमने 2 टुकड़ों में तोड़ दिया है और उनको पैरेलल में ज्वाइन कर दिया है, तो अब ओवरऑल पावर कितनी लगेगी ये आपको बताना है। आधे से ज्यादा बच्चे इसका आंसर गलत दे रहे हैं, बट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। देखना, अच्छा ऑप्शन दे, अरे यार, हाय 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 हाय, देखो ये किसने दे दिया भाई, ये मत दिया करो। देखो एक कॉइल है, वो कॉइल पहले जो पावर लेती थी वो P थी। अब इस कॉइल को मैंने तोड़ दिया, आधे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया और दोनों को पैरेलली जोड़ दिया। अब ये कितनी पावर कंज्यूम करेगी? तो देखो अब तुम्हें ये समझना होगा, अगर मैं मानता हूं इस कॉइल का पहले जो रेजिस्टेंस था वो R था,
और अगर मैं उसे दो टुकड़ों में डिवाइड करूंगा तो दोनों टुकड़ों के पास जो रेजिस्टेंस जाएगा दैट विल बी R/2 और ये आएगा R/2। दोनों के पास R/2 आएगा, आएगा नहीं आएगा? आधा काट दिया ना भाई, लेंथ आधी कर दी तो R/2 ठीक है, ठीक है। अब समझना, R/2 सुन ले। अब देख, ये दोनों के दोनों पैरेलल में नेट रेजिस्टेंस इनका कितना होगा वो कैलकुलेट करो। तो इनका जब आप नेट रेजिस्टेंस निकालोगे तो वो आएगा 1/R इक्वलेंट इक्वल्स टू 2/R प्लस 2/R, तो ये आ जाएगा 4/R, और लास्ट में रेसिप्रोकल करोगे तो वो आएगा R/4। यानी जब आपने इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला तो वो R/4 आया होगा, ठीक है। अब पावर का फॉर्मूला देखते हैं। पावर का फॉर्मूला होता है V²/R। अब तुम बोलोगे भैया वो वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, VI, या फिर भैया आपने वो I²R क्यों नहीं लगाया? देखो, अब यहां तुम्हें सोचना पड़ेगा। जब भी क्वेश्चन में पैरेलल से रिलेटेड कुछ भी है तो आप फॉर्मूला लगाओगे V²/R। अगर क्वेश्चन में सीरीज से रिलेटेड कुछ भी है तो आप फॉर्मूला लगाओगे I²R, ठीक है। तो यहां पैरेलल है इसलिए मैं ये फॉर्मूला लगा रहा हूं। ये फॉर्मूला होता है पावर का। बट अब हुआ क्या कि अब मेरा जो रेजिस्टेंस है ना वो बदल गया है। अब मेरा नेट रेजिस्टेंस आ गया R/4। वोल्टेज तो नहीं बदला, क्योंकि देखो मैंने पैरेलल में कनेक्ट करा है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। अगर पहले इसके पास V वोल्टेज था तो अब भी इन दोनों के पास VV वोल्टेज ही होगा, इसलिए तो ये फॉर्मूला लगा रहा हूं, ठीक है। हाँ, तो अब देखो अब क्या होगा, अब होगा V²/R/4, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 4 V²/R, यानी पुरानी पावर के 4 गुना ज्यादा, पुरानी पावर से 4 गुना ज्यादा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मैंने बोला था बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बताओ, यानी इस क्वेश्चन में करा क्या, मैंने नेट रेजिस्टेंस निकाला तो वो आ गया R/4। फिर मैंने डायरेक्टली पावर के फॉर्मूले में पुट करके देखा तो जो पुरानी पावर थी जो कि थी V²/R, उसके 4 गुना पावर हो गई, तो आंसर आ गया D। बस बताओ, समझ आया तो एक बार पी के लिख दो। 4 AM वाली लाइव बेटा मैं कितनी बार बोल चुका हूं, इस बार हम 4 AM वाली लाइव नहीं करेंगे। द रीजन बीइंग वेरी सिंपल, कि हम अगर वो लाइव करेंगे तो आपको पता है बहुत सारी चीजें होती है ना, न्यूज चैनल वालों को अलग कंट्रोवर्सी करने का मौका मिल जाता है, और भी बहुत सारी चीजें हुई थी लास्ट ईयर, आपको नहीं पता। मतलब देखो, मतलब मैं तो करना चाहता हूँ बट बहुत सारे इश्यूज होते हैं। सो लास्ट ईयर जो हुआ था उसके बाद अवॉइड करी जाए तो शायद बेटर रहेगा। बाकी देखते हैं, जैसा तुम कहोगे वैसा कर लेंगे, बाकी देखते हैं, ठीक है। चल, ये क्वेश्चन बताओ, बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, बहुत इजी। सबसे इजी क्वेश्चन है। Two bulbs of 100 watt and 40 watt are connected in series. Current through 100 watt is 1 ampere. The current through 40 watt will be. आंसर आएगा डी। ये गिमिक क्वेश्चन था, बड़ा इजी सा क्वेश्चन था। इसमें क्या बोला, इसमें इन्होंने बोला दो बल्ब सीरीज में है, तो अगर एक में जितना करंट जाएगा उतना ही तो दूसरे में जाएगा, उतना ही तो दूसरे में जाएगा, जितना एक में जाएगा उतना ही तो दूसरे में जाएगा ना भाई। तो अरे सीरीज है 1 1 1 1 1, बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग सर्किट, इन विच सर्किट विल द पावर डिसिपिएटेड इन द सर्किट बी मिनिमम एंड मैक्सिमम। किसमें पावर मैक्सिमम होगी, किसमें मिनिमम होगी? तो देखो बेटा, पावर किस पे डिपेंड करती है। अगर यहां पे हमें वोल्टेज दे रखा है और ये रेजिस्टेंस है, तो पावर, इसके लिए अगर मुझे पावर का फॉर्मूला लगाना है, पहले मैं एक बार आपको सबके नेट रेजिस्टेंस निकाल के दिखा देता हूं, ठीक है। देखो ध्यान से देखना बेटा, इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो अब इसका अगर मुझे नेट रेजिस्टेंस निकालना है, इसका अगर मुझे नेट रेजिस्टेंस निकालना है तो वो आ जाएगा 10 ओम। अगर मुझे इसका निकालना है, ये देखो पैरेलल में है, इनको अगर आप सॉल्व करोगे तो वो आ जाएगा, इनका नेट रेजिस्टेंस आएगा 2.5, हाँ 2.5 आएगा, राइट 2.5 आएगा, ठीक। अब आपको ये बताना है कि किसमें जो पावर होगी वो मैक्सिमम होगी और किसमें मिनिमम होगी। कैसे बताओगे? इसका रेजिस्टेंस 5, उसका 10 और इसका 2.5, ठीक है।
पावर का कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए? अगर आप वोल्टेज देखो तीनों में सेम है तो वोल्टेज वाला ही फॉर्मूला लगा लेते भाई, कोई दिक्कत? अरे वोल्टेज सेम है तो वोल्टेज वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो पावर होता है v स्क्वायर बाय आर। वोल्टेज सब में सेम है, सब में सेम है, बट आर अलग है। यानी यानी जिसका आर जितना बड़ा होगा उसकी पावर उतनी कम होगी। तो आर सबसे बड़ा किसका है? इसका। तो इसकी पावर सबसे कम होगी, फिर इसकी, और फिर इसकी। तो सबसे ज्यादा पावर इसकी है और सबसे कम पावर इसकी है। समझे? समझे? बताओ। वही है, लास्ट वाला ही क्वेश्चन है। P इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर। आपको रेजिस्टेंस देखना था, नेट रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा इसमें, तो यानी इसमें पावर सबसे कम होगी, और इसमें सबसे कम है तो इसमें पावर सबसे ज्यादा होगी। राइट? ओके बेटा हर्ष, फॉलो तो मैं करा दूंगा तेरे को। ये जो फॉलो तुम कर रहे हो ना, मैं इंस्टा आईडी तेरे को घुमा दूंगा। मैं पहचान नहीं पाएगा अगले दिन कौन है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। चलो दोस्तों, चलिए, ये आपका एक क्वेश्चन आज का। हम एक, पहले मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं। ये आपका एक होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपको खुद से करना है। आज का एक आखिरी क्वेश्चन करा रहा हूं। एक टॉपिक आज अपना बच जाएगा, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे क्वेश्चंस आते हैं तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ज्यादा टाइम नहीं, 15 मिनट लगेंगे, बट मैं अभी वो 15 मिनट लगाना नहीं चाह रहा क्योंकि ऑलरेडी हम लेट हो गए हैं। फिर बहुत सारे बच्चों के कल स्कूल वूल है तो डिले हो जाएगा। एक काम करेंगे, कल हम एक नया चैप्टर वैसे स्टार्ट करने वाले हैं। पहले चलो उस क्वेश्चन पे आते हैं, फिर बात करते हैं। पहले बताओ कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ना है, ये बता दो पहले, फिर बात करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ना है, जल्दी बताओ। कौन सा सोच रहे हो? नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ोगे, बता दो। मेटल नॉन मेटल मैं सोच रहा था, तो कल की जो मेटल नॉन मेटल की क्लास रहेगी ना, एक काम करेंगे, टाइटल मेटल नॉन मेटल ही डालेंगे, लेकिन उसके शुरू में 15 मिनट इलेक्ट्रिसिटी को खत्म कर लेंगे, एंड देन मेटल नॉन मेटल जंप करेंगे, क्योंकि 15 मिनट का टॉपिक है, ज्यादा नहीं है। कार्बन अभी बढ़ा के कोई सेंस नहीं है, पहले मेटल नॉन मेटल पढ़ लेते हैं। बताओ। टू बल्ब वन रेटेड विद दिस। अच्छा, ये रेटिंग क्या होती है? ये जो रेटिंग मिलती है इनको, रेटिंग कुछ नहीं होती। रेटिंग का मतलब होता है कि ये जो बल्ब है ये इतनी पावर को कंज्यूम करता है और इसको इतना वोल्टेज चाहिए होता है। ये जो रेटिंग गिवन है ना, 1 इज रेटेड विद 100 वॉट, यानी जब वो 220 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पे काम करती है बल्ब, तो उसे इतनी पावर चाहिए होती है। ठीक है। सिमिलरली दूसरी बल्ब है, उसकी भी हमें रेटिंग दे रखी है। These are connected in series. Calculate the net resistance. दो बल्ब हैं, दोनों को अगर सीरीज में कराए तो R1 और R2 इन दोनों को ऐड करना है। पर भैया क्वेश्चन में रेजिस्टेंस तो है ही नहीं। अरे मूर्ख बालक, पावर है, वोल्टेज है। पावर का फॉर्मूला क्या होता था? P इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर। हाँ या ना? बिल्कुल होता है। तो क्या मैं R इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय पी भी बोल सकता हूं? इसको यहां कर दिया, इसको यहां कर दिया, अब खुद देख ले। देख, वोल्टेज भी है, पावर भी है, तो सॉल्व करो। 22 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, बताएगा कोई? 22 का स्क्वायर कर लेना, 220 का स्क्वायर डिवाइड बाय 100। ठीक है, ये तो हो जाएगा पहली वाली बल्ब का रेजिस्टेंस। सिमिलरली दूसरी वाली बल्ब के रेजिस्टेंस के लिए भी मैं क्या करूंगा? वी स्क्वायर बाय पी। तो इसमें भी वोल्टेज तो सेम ही है, 220 का स्क्वायर डिवाइड बाय पावर कितनी है, 60। इससे आ जाएगा सेकंड का रेजिस्टेंस। दोनों के रेजिस्टेंस की वैल्यू एक बार बता दो। 22 का स्क्वायर कितना होता है? 22 का स्क्वायर 484 होता है ना, 484 होता है। ठीक है, इसको सॉल्व कर ही लेते हैं। 48400 डिवाइड बाय 100, तो कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 484 ओम। सिमिलरली इसको आप करोगे तो आएगा 48400 डिवाइड बाय 60। तो इसको और सॉल्व करोगे तो 6 8 जा 48, 8 जा 48 0, और कितना आएगा बेटा? इसको करना जरा सॉल्व यार। 6 6 जा 36। पॉइंट में आ रहा है क्या ये? इसका रेजिस्टेंस पॉइंट में कैसे आ रहा है? मैंने कोई कैलकुलेशन में गलती कर दी क्या? पॉइंट में आ रहा है मेरा, पता नहीं कैसे पॉइंट में आ रहा है। चेक करना एक बार, चेक करना, इसका पॉइंट में आ रहा है क्या, देख लेना एक बार।
806 पॉइंट कुछ आ रहा है मेरा, एक बार तुम चेक कर लेना। 806.66 कुछ आ रहा है, ठीक है। हाँ, तो ये आ गया R1 R2, इन दोनों को आप जोड़ दोगे तो नेट रेजिस्टेंस आपका आ जाएगा, ठीक है। अगले सवाल देखते हैं, विच बल्ब विल ग्लो ब्राइटर व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। कौन सी बल्ब दोनों में से ज्यादा ब्राइट ग्लो करेगी, किसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी, बताओ क्या लगता है, क्या लगता है बेटा। पॉइंट में ही आ रहा है सबका, सही है भैया 806.66, चलो बहुत सही। बताओ जल्दी, एक मिनट ना। हाँ बताओ, क्या लगता है तुम्हें, ए बल्ब ग्लो करेगी या फिर ये जो बी बल्ब है वो ग्लो करेगी। एक बार जल्दी से चार्ट में अपने आंसर दो, ओपिनियन दो अपने, फिर मैं बताता हूं कि कौन सी बल्ब ग्लो करेगी। बी लिख रहे हैं, कुछ ए भी लिख रहे हैं। देखो, दोनों बल्ब को सीरीज में कनेक्ट करा है, यानी करंट तो दोनों में सेम रहेगा, आई रहेगा, आई रहेगा। अब पावर का फॉर्मूला मैं लगा देता हूं, I²R। क्यों लगाया, क्योंकि सीरीज में है ना, करंट सेम रहेगा, दोनों के पास आई जाएगा। तो पावर डिपेंड किस पे करेगी, पावर डिपेंड करेगी बेटा रेजिस्टेंस पे। तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसमें पावर ज्यादा, और जिसके पास पावर ज्यादा ऑब्वियस सी बात है वो ग्लो ज्यादा करेगा, हाँ कि ना। हाँ, हाँ बताओ, हाँ कि ना। हम्म, यस, करंट तो सेम है ना सीरीज में, बहुत बढ़िया। जिसके पास बेटा ऐसे समझो कि पावर की वैल्यू ज्यादा किसकी आएगी, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, यानी रेजिस्टेंस बी वाले का ज्यादा है, बी वाले का ज्यादा है ना। 806 आया है और इसका कितना है, इसका 484 आया है। तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, हाँ वो ज्यादा ग्लो करेगा, तो इसका आंसर आएगा बी, नॉट ए। कितने बच्चे ए दे रहे थे, समझे मूर्खो, समझ गए, यस, ठीक है। चलो ये आपका होमवर्क है, ये आप जरूर करना, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें आपको पावर का रेशियो निकालना रहेगा, है ना। सेम ही क्वेश्चन है बट इसमें सीरीज के साथ साथ पैरेलल का भी क्वेश्चन है, तो इसमें पैरेलल में भी अरेंज कर दिया गया है, इसको ट्राई करना। चलो बाकी एनवाईक्यूज करना। एक छोटा सा टॉपिक है 15 मिनट का, अय हाय 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 क्या लगा दिया है यार, ये क्या लगा दिया है यार ये। चलो इसी के साथ आज का हमारा ये टॉपिक हुआ समाप्त। कल 15 मिनट और लगेंगे बेटा इसमें, ठीक है, ठीक है जी। बताओ, कोई डाउट, कोई दुविधा। ठीक है, न्यू ईयर की शायरी नहीं सुनाई आपने एक एक बड़ी इंटरेस्टिंग शायरी थी न्यू ईयर पे, कि क्या शायरी थी ऐसे कुछ थी ना कि अब याद नहीं आ रही, मतलब एक बड़ी इंटरेस्टिंग शायरी थी, न्यू ईयर को लेकर ही थी ना, थी एक शायरी, अब मुझे याद नहीं आ रही है बट कुछ कुछ ऐसी थी कि तुझे लेकर तुझे लेकर मेरा ख्याल नहीं बदलेगा, तुझे लेकर मेरा ख्याल नहीं बदलेगा, साल बदलेगा लेकिन मेरे दिल का ये हाल नहीं बदलेगा। क्या बात है, क्या बात है। एक दिन पढ़ाई नहीं करेंगे, शेरो शायरी में महफिल करेंगे ना यार। मेरे को बड़ा मन है यार, एक बार अपन सब बैठ के, है ना। मैं चाहता हूँ कि कैसा ऑफलाइन इवेंट हो, तुम इस सब चीज के सपोर्ट में हो, एक ऑफलाइन इवेंट हो जिसमें कि बातचीत हो, है ना, शायरियां हो, है ना, कहानियां हो, किस्से हो, है ना। ये एक मुझे एक बार ऐसा वो है कि मन मन करता है मेरा कभी कि यार ऐसा एक वो होना चाहिए ना, एक इवेंट होना चाहिए जिसमें कि सब बैठे हुए हैं साथ में, मैं भी तुम्हारे साथ बैठा हूँ और उसमें हम कहानियां चला रहे हैं, कहानियां सुना रहे हैं, किस्से सुना रहे हैं और शायरियां चल रही हैं, है मजा नहीं आ जाएगा एकदम कि क्या ही हो जाएगा यार, वेरी इंटरेस्टिंग ना, राइट, यस हम्म, कैसा रहा दोस्तों आपका न्यू ईयर, सब बढ़िया है ना, अच्छा है ना, न्यू ईयर अच्छा गया ना, आई होप न्यू ईयर अच्छा गया होगा, ठीक है, यस, यस, चलो बहुत बढ़िया।
इसी के साथ आज की इस क्लास को करते हैं समाप्त। एंड कल मिलते हैं दोस्तों। यस, कल मिलते हैं एंड सेम टाइम सेम जगह, सेम टाइम सेम जगह। सी ऑल। एंड इस चैप्टर को खत्म करेंगे, मेटल नॉन मेटल को स्टार्ट करेंगे। तो आ जाना टाइम पे। चलो भैया, आप खुद ही नहीं आते टाइम पे, हम तो आ जाते हैं टाइम पे, आप भी तो आओ ना कभी टाइम पे। ठीक है दोस्तों, अगली बार से टाइम पे मिलेंगे हम आपसे। बाय बाय। मतलब टाइम हमारा वो 10 मिनट थोड़ा आगे होता है ना यार, समझा करो ना यार, समझा करो ना थोड़ा सा तो। चलो, लव यू ऑल, बाय बाय बाय, जाओ, बाय बाय बाय।